अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी मकीना कुलूबिल मुमिनीन। हम्दो सना दुरूद ख़ातमुल अंबिया लहु तहियतु व सनातु बाद। आजिज़ाना दुआ है रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम अज दी इस मुबारक महफिल दे अंदर साडी हाज़री नू शरफ कबूल अता फरमाए और कल क़यामत वाले दिन निजात और बख्शिश दा ज़रिया बनाए। जिंदगी कामिल इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली, कबर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत पहचान वाली और हशर सरकार दी शिफाअत और जन्नत वाला अता फरमाए। हर शर तो महफूज फरमाए, खैर दा हिस्सेदार बनाए। खैर दा वारिस बनाए। अज दे खिताब वास्ते बंदा नाचीज बरादरम कारी मुहम्मद अंसर महमूद चिश्ती साहेब दी दावत दे उते हाजिर खिदमत है। दुआ करना अल्लाह ताला कारी साहब किबला नू दुनिया आखरत दे अंदर आफियत और सलामती अता फरमाए और इन्हां दे अहले खाना नू
दुनिया दे अंदर शिफा, आखिरत दे अंदर निजात और हुजूर दी शफात नाल बहरामंद फरमाए। अज दी इस महफिल दे अंदर मैं शुक्रगुजार हाँ कारी साहब किबला दा कि इन्हां ने नाचीज़ दा हौसला भी वधाया और इस महफिल दे अंदर मौका इनायत फरमाया। काफ़ी दिनां तो असां इरादा करके तैयारी करके बैठे सां, तबीयत दी अलालत दी वजह नाल ताखीर हुंदी रही। कारी साहब हिम्मत वधा के और इस महफिल का एहतमाम फरमा के मौजूलान ते पूरी तरह आमादा कीता। दुआ करना अल्लाह ताला जिवें ना मेरी हिम्मत वधाई है, रब सोना दीनी उमूर दे अंदर इन्हां दी हिम्मत इस्तिकामत अता फरमाए और दीन मतीन दी खिदमत मसरूफ रहने दी तौफीक अता फरमाए। नाचीज़ इस महफिल दे अंदर जो बयान करना चाहता है, हुजरा शाह मुकीम दा एक तालिब इल्म है जिसका नाम नवीद है। कुछ दिन पहला जबकि असी उस्ताजुल उलमा जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद फजल अहमद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया आप दे बारगाह शरीफ दे अंदर दौरा हदीस शरीफ दी सआदत हासिल कर रहे सन। उन्हां दिनां एक रिकॉर्डिंग सुनने चाहिए जिदे अंदर उन्हें अपने अंदर दी इनाद हसद आली अग उनदी शोले ओदियां लिपटां अवामुन नास नूं उन्हां दे अंदर मुश्तइल करन दी कोशिश की थी और अहले बातिल दे शेवे दे मुताबिक दजल फरेब और मक्कारी झूठ और तलबीस कोलों खूब कम लिया। शायद पता नहीं ये तलबीस ओदे घर दा सी या जिन्हों तकरीर शेख कह रहा है उस शेख दी करम नवाजी सी। खैर जो भी सी, बंदा नाचीज़ ओदी तलबीस और ओदे झूठ तो पर्दा चाक करेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हकीकत नूं वाज़े करेगा। इल्ज़ामात बुहतानात उस्ताद मुकर्रम उस्ताद चिश्ती साहब किबला दे उत्ते और इंतहाई मुताअस्सिबाना जारहाना गुफ्तगू की गई जेड़ी बेहासिल लायानी बेमकसद फजूल और अक्सर गुफ्तगू झूठ दे उत्ते मबनी सी। बंदा नाचीज़ इब्तिदा ने गल बयान करदा है, उनदी तकरीर उनदे इल्जामात दे दो हिस्से सन। मैं तकसीम करके अपने खिताब नूं शुरू करांगा। एक उन्हें साडे उस्ताद मुकर्रम सरकार दे दीनी फिक्र, दीनी सोच, दीनी नजरिए दे उत्ते हमला कीता और हवाले त्रोड़ मरोड़ के आला हज़रत फाज़िल बरेलवी सरकार दे अल्फाज दे महमल नूं बदल बदल के अल्फाज होर माने होर कोशिश की है कि फतावा जात नूं उस्ताद चिश्ती साहब दे उत्ते चिस्पा कीता जाए। वो तेलिया तेलिया तेरे सिर च कोलू वाला काम कीता है। ओदे अंदर एक ते आप दी फिक्रे दीनी
दे उत्ते एतराज़ात सन। दूसरे आप सरकार दी जात और शख्सियत दे उत्ते हमले सन, जाती हमले, जाती ऐब जेड़े ने वो ऐब लाए गए, ऐब बनाए गए। आप दी जात शरीफ दे उत्ते बहुत कुछ बोलिया गया। मेरे मुर्शिद गिरामी खलीफा इमामुल वासिलीन सनदुल वासिलीन हुजूर सैयदी ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती दामत बरकातुल आलिया, आप सरकार दी जात दे उत्ते भी इल्ज़ामात रखे गए और आप सरकार दी जात पाक दे उत्ते ऐब लगाए गए। और साहिबजादा मोहम्मद रजा सिद्दीकी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दे उत्ते जारहाना कलाम किया गया। बंदा नाचीज़ ये दूसरी किस्म दे एतराज़ात दा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करांगा कि बिल्कुल जवाब ना दें। दीन वड्डी शै हुंदी है, जात हमेशा छोटी शै हुंदी है। जेड़ी जात दीन मुकद्दस दी खिदमत जुड़ जाए वो जात भी अजमत पा जाती है। मैं उस नवीद दियां दीन दे अंदर खयानतां आला हज़रत फाज़िल बरेलवी सरकार दे हवाला जात खयानतां तारीख़ इस्लाम विच खयानतां बयान करांगा और उस्ताद गिरामी किबला दे मौक़िफ़ दी हक़ानियत नू रोशन करांगा। जिस वेले ये साबित हो जाएगा कि साडा मौक़िफ़ उस्ताद चिश्ती साहब किबला दा मौक़िफ़ बिल्कुल हक बजाने और ऐन दीन हक दी तर्जुमानी है। आइम्मा इस्लाम जेड़े 1400 साला तारीख दे अंदर गुजर चुके ने, तमाम आइम्मा दी इज्जत अजमत जलालत इमामत बुजुर्गी दा मुहाफिज आप दा मौक़िफ़ है। जदों ये समझ आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि इस तकरीर करने वाले ने, इस बकवास करने वाले ने दीन दे अंदर किन्ना खयानत तो कम लिया है, ते फिर अपने आप समझ आ जाएगा जेड़ा बंदा दीन विच खयानत तो बाज नहीं आया, जेड़ा बंदा दीन दे अंदर झूठ बोल रहा है, जेड़ा बंदा असलाफ उम्मत दियां इबारतां दे अपना महमल फेर रहे हकीकत तो बदराही वाले पासे गुमराही वाले पासे, ऐसा बंदा चिश्ती साहब हजरत साहब और मोहम्मद रजा साहब किबला नू किवें माफ करेगा? ये खुद ही समझ आ जाएगा। सानू जाती सफाई देन दी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लोड़ पेश ही नहीं आएगी। दीन विच खयानत जदों साबित हो जाएगी, जेड़ा बंदा दीन विच झूठ तो कम लै रहा है, तलबीस तो कम लै रहा है, मकर फरेब तो कम लै रहा है, सामीन तुसां समझ लेना वो बंदा किसी दी जात दे उत्ते इल्जाम रखने किवें दयानत को कम लै सकदा है। जिन्हों खुदा दा डर नहीं, जिन्हों मुस्तफा दा डर नहीं, जिन्हों महशर दे मैदान दी हाजरी दा डर नहीं, ऐसे बंदे नू किसी होर दा की हया की दीद हो सकती है, की ख्याल हो सकता है। दोस्तों सब तो पहली बात मसला है यजीद दे उत्ते मौक़िफ़ दे हवाले नाल गल हुई। उन्हें कहना चाहा कि तुसां नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दे उत्ते इल्जाम रख दिओ और यजीद नू बरी कर दिओ और तुसां करबला तो पहला यजीद नू फासिक नहीं समझदे और आख दिओ कि यजीद बाद फासिक होया है। इस गल नू साबित करने वास्ते उन्हें अपना एड़ी चोटी दा जोर लाया पूरा। पहला मैं अपना मौक़िफ़ और सानू ये मौक़िफ़ अपनाने की जिहड़ी जरूरत पेश आई वो बयान करके फिर मैं उहदियां खबासतां दे दरपै होवांगा। हजरात
ए किताब है शरा अकायद, इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी दी किताब है। ये अंदर इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी फरमांदे ने वला यनआज़िलुल इमाम बिल फिस्क वल जौर, शरा अकायद नस्फिया सादुद्दीन तफ्ताजानी सरकार दे फरमाया वला यनाज़िलुल इमाम बिल फिस्क अयिल खुरूज अन ताअतिल्लाह तआला वल जौर अय ज़ुल्म अला इबादिल्लाह तआला लिअन्नहु क़द ज़हरल फिस्क वंतशर अल जौर मिनल अइम्मत वल उमरा बअदल खुलफाए राशिदीन वस्सलफ कानू यनक़ादून लहुम व युक़ीमून अल जुमुअ वल अअयाद बिइज़्निहिम वला यरौन अल खुरूज अलैहिम लिअन्नल इस्मत लैसत बिशर्तिल इमामत इब्तिदाअन। फरमाया इमाम बादशाह अमीर फिस्को फजूर दी वजह नाल माजूल नहीं हुंदा, ओदे अंदर फिस्क आ जाए, यानी वो फिस्क दी तफसीर कर रहे ने, अल्लाह दी फरमा बरदारी चो निकले, जौर दी तफसीर कर रहे ने, यानी मखलूक खुदा ते जुल्म करे, यानी खुदा दा हक मारे या मखलूक दे जुल्म करे, दोवां सूरतां फरमाया इमाम माजूल नहीं होएगा। इस वास्ते के फिस्क और जुल्म जाहिर हुंदा रहा है उमरा तू, बादशाहां तू, सलातीन तू, इमामा तू, खुलाफाए राशिदीन तो बाद और असलाफ उम्मत उन्हां दे हुकूमत विच रहे, उन्हां दे सल्तनत रियाया विच रहे, मुती रहे, ताबेदार रहे, वयुकीमून अल जुमुअ वल अअयाद, और जुमे ते ईदां कायम करते रहे, बिइज़्निहिम उन्हां दी इजाजत नाल, और ला यरौन अल खुरूज अलैहिम उन्हां दे खिलाफ खुरूज नू जायज ना जानिया, जालिम बादशाहां दे खिलाफ खुरूज नू जायज ना जानिया। क्यों? लिअन्नल इस्मत लैसत बिशर्तिल इमामत इब्तिदान, क्योंकि इब्तिदान इस्मत बादशाह वास्ते शर्त नहीं, बादशाह वास्ते इस्मत शर्त नहीं। गल समझना, फरमाया जालिम होए ने, साडे असलाफ उन्हां दे खिलाफ उठना जायज नहीं सन समझते। एहोई अकीदा, एहोई मजहब बैअत यजीद से इनकार का सबब किताब दे अंदर उस्ताद चिश्ती साहब किबला ने 80 सफ़ियां दे उत्ते ऐसे अकीदे दी वजाहत वास्ते बेशुमार किताबां दे हवालियां दी फोटो कापी उत्ते आपने नकल फरमाई है। असल मौक़िफ़ आप दा चंद सफ़ात है, सिर्फ यो ही गल समझाने वास्ते आपने 80 सफ़े खर्च फरमाए, किताबां दे सरे वरक और असली हवाला विच कापी फरमाया, ताकि लोगों को यह गल समझ आए कि फिस्को फजूर की वजह नाल बादशाह के खिलाफ उठना ये अहले सुन्नत दे मजहब में जायज़ नहीं। पहली बात कि अकीदा यह है कि बादशाह फासिक होए तो उहदे खिलाफ उठना खुरूज करना जायज़ नहीं है, और फिस्क की वजह नाल बादशाह माजूल नहीं होएगा। इत्थे ये मुगालता ना लगे कि उहदी इताअत करनी उहदे फिस्क दे अंदर ना, उहदे फिस्क नू फिस्क समझना, फिस्क नू फिस्क समझना, बुराई दा हुक्म करे तो वो नहीं मनना, बाकी ओदी बादशाही दे खिलाफ खरूज भी नहीं करना। जायज़ गल मनांगे, नाजायज़ गल दा इनकार करांगे, जो वो हराम करेगा वो मुकाला ओदे मुंह, असां फिस्क दी वजह नाल खरूज नहीं करांगे, ये अहले सुन्नत दा मजहब है।
जिस वक्त अकीदा है आखिर जिन्ना इमामा ने अकीदा दा इलम तदवीन कीता है करबला शरीफ उन्हां दे ज़हन च भी ते है सी कि कोई नहीं सी। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम इमाम अर्श मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार दा इकदाम शरीफ वो उन्हां इमामां नूं भी मालूम है सी कि नहीं। अकीदा बनांदे उन्हां भी इमाम हुसैन नूं किसे पासे रखना सी कि नहीं सी रखना। मालूम होया एक ते अकीदा है। दूसरी बात यह है कि करबला तो पहला यजीद दा कोई फिस्को फजूर सही सनद नाल साबित भी नहीं। आहले सुन्नत दियां किताबां चों किसे सही सनद नाल यजीद दा फिस्को फजूर साबित, एक फिस्को फजूर सही सनद नाल साबित नहीं। अगर साबित हो भी जाए तो फिर खरूज करना फिस्को फजूर दी वजह नाल बादशाह दे खिलाफ ये आहले सुन्नत दा मजहब नहीं। और साडा ये मजहब है, साडा ये एतिकाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम दा सही तर्जुमान अगर कोई मजहब है तो मजहब है अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत इस्लाम दा दूसरा नाम है। इस्लाम अहले सुन्नत दा दूसरा नाम है। इस्लाम ऐन अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत ऐन इस्लाम है। एक फिस्को फजूर सही सनद नाल साबित नहीं, दूसरा फिस्को फजूर दी वजह नाल बादशाह दे खिलाफ उठना जायज नहीं। तीसरी बात यह है कि जदों पहला फासिक मनीए ते ओ है हयाते सैयदना अमीर मुआविया कि रजब विच आप उन्हें वली अहद मुकर्रर करके दुनिया तो विसाल फरमा रहे ने। अगू रजब शाबान रमजान शवाल जिकात जुलहज मुहर्रम 6 महीने केड़ी हवा आंधी ऐसी चली है यकदम यजीद जानी भी हो गया, शराबी भी हो गया, फासिक भी हो गया। बड़ी अजीब गल है। ते जे आखो कि फासिक पहला भी सी अमीर मुआविया नूं पता नहीं सी ते जिन्नू घर दा पता नहीं सी 35 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत किवें कर लैंदा सी। मुसलमानां दे बादशाहां नूं अन्ना समझिया जे घर दी खबर नहीं सी। दूसरी गल अगर अमीर मुआविया नूं खबर नहीं सी ते तुसां आंदे हो 3 तबके सन। एक वो सन जिन्हों पता नहीं सी, एक वो सन जिन्हों पता सी। जिन्हों पता सी उन्हां दियां फिर 2 किस्मां सन कि जिन्हों पता सी एक वो सन जेड़े लड़ना दी ताकत समझदे सन इमाम हुसैन पाक वर्गे, दूसरे वो सन जेड़े लड़न दी ताकत नहीं सन समझदे। गल समझना अमीरे मुआविया वली अहद बनान और लड़न दी ताकत होए या ना होए सहाबी दे अगे खलो के ओदे पुत्र दा ऐब बयान करन दी ताकत है सी ना। उन्होंने क्यों नहीं बयान किया, उन्हें क्यों नहीं दसिया मुआविया क्यों ऐसे बंदे नू खलीफा पे बनाना है। जेड़ा बंदा ऐसे तरह दा है दसना वाजिब सी नबी पाक दे सहाबा दे उत्ते। उन्हें ना दस के नबी पाक दे सहाबा खुद मुजरिम ठहरे खुदा दे दरबार कि फासिक दी इमामत कायम की जा रही है और फासिक दी इमामत कायम हो रही है और वो चुप करके देख रहे ने। अमीर मुआविया नू पता नहीं सी, जिन्होंने पता सी वो ना दस के मुजरिम होए कि ना। फिर दसिया क्यों नहीं, दसिया क्यों नहीं। बाद उठ के लड़न ते ताकत नहीं सन रखते। अमीर मुआविया तो भी खैर दी उम्मीद नहीं सी कि जिदे वास्ते नबी पाक हिदायत दी दुआ फरमान उन्होंने जदों सच्ची गल करांगे ते क्या उथों इन्नी भी खैर दी उम्मीद नहीं सी कि साडी सच्ची गल मान लेगा। इहदा मतलब है कसूर ते फिर अमीर मुआविया दा। जे पहला फिस्को फजूर मनो ते किसी भी तरीके हजरत अमीर मुआविया सरकार दी जात इल्जाम तो बच सकदी, कल्ले अमीर मुआविया नहीं वो बाकी सहाबा किराम भी इल्जाम दी जात दे चाउणगे और शिया ये ही कच्छा मारनगे कि वेखे आखिया सी ना नबी पाक तो बाद नौज बिल्लाह माज़अल्लाह सारे सहाबा मुनाफिक हो गए सन, उन्होंने दीन दी गैरत ही नहीं सी रही। वो एक मजहब नहीं आले सुन्नत दा फिस्क दी वजह नाल खरूज करना, एक आले सुन्नत दा मजहब नहीं। दूसरा फिस्क सही सनद नाल साबित नहीं, कोई सही सनद लेके आ
तीसरा अगर मन भी लइए साबित कर दे तू किसी ज़ईफ रिवायत नाल, किसी मन घड़त गल नाल, किसी इमाम दी लग़ज़शे कलम नाल, ते मरे सहाबा इकराम नु किवें बचाएगा? अमीर मुआविया नु ते दस देंदे तेरा पुत्र इंज दे, क्यों नहीं ने दसिया? इंदा मतलब है सारे रल के अखां बंद कीती बैठे सन। शर्म करो कुछ, ये सानू ता मौक़िफ़ अपनाना पिया। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इवें नहीं। मुफक्किर इस्लाम साहब ने फरमा दिता कि मैं पिछले मौक़िफ़ तो रुजू करना, जो बयान करदा रहा वो मशहूर जो चल रहा सी ओदे मुताबिक बयान करदा रहा। हकीकत समझ आइए, मैं उन्हां तो रुजू करना, मैं ये मौक़िफ़ बयान करना जिदे अंदर नबी दे सहाबा दी अजमत भी बचदी है, हजरत अमीर मुआविया दा भी पूरा दिफा हुंदा है और इमाम अली मकाम दी शान भी चमक के उजागर हो जाती है। एवें रुजू फरमाए, एवें बदलिए गल, ते जेड़ियां तू घिसियां फिसियां किताबां चुक के वखाना पिया। इत्थे हुण जनाब पहला इन्हां विखाया अबू बकर जस्सास दा हवाला, किदा हवाला विखाया? असां आख्या है मोताज़िली है, इस तकरीर च बड़े नखरे नाल आंदा है, तुसां चलो मोताज़िली सही ते तुहां की समझे साडे कोल होर हवाले नहीं। आ वेखी हवाला निकलन लगा, फुटिया पहाड़ ते निकलिया चोआ। हवाला सुनी जरा, ये हवाला अगे तुम्हें गया गुजरिया होना है। ए जी सिर्रु शहादतैन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी दी किताब है, इहदे अंदर लिखिए इमाम हुसैन दे खुरूज दी वजह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने फरमाया, चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फासिक शराबी और जुल्म करने वाला था। बड़ा हवाला लभ गया तेनू। जदों असी साबित कर चुके हैं कि फिस्क भावें हक्के खुदा मारे भावें हक्के मखलूके खुदा मारे, बादशाह के खिलाफ खरूज करना जायज नहीं, ते असलाफ उम्मत ने जायज नहीं समझिया। ये उसूल है, ये वाकया है। क्या उसूल नू वाकये दे उत्ते तरजीह हुंदी है या वाकये नू उसूल दे उत्ते तरजीह हुंदी है? अहले सुन्नत किस्से खानियां दा मजहब नहीं, अहले सुन्नत मुदल्लल ते ठोस हकायक दा नाम है। अरे जाहिल तेनू इन्ना पता नहीं? ऐ वेखो असी आखने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी दी किताब लिखिया है, आंदा जी आला हजरत ने फरमाया है इस किताब दियां सारियां रवायतां मुसफ़ा मुज़क्का सुथरियां पाक साफ सारियां रवायतां एक दूसरा अगर आला हजरत बरेलवी ने फरमाया है तो सानू ये भी दसिया जे जरा कि सफ़ा नंबर 29 ते गल है, सफ़ा नंबर 32 दे उत्ते लिखा है हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु और जंग का मैदान और शहादत मआ साहिबजादगान। इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने बच्चों समेत शहीद हुए। सानू दसो जरा किसे एक तारीख का हवाला दे दो, एक किताब दा। या ते आखो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कूफे दे अंदर रहिंदे सन और पहली हिजरी च उत्थे ही सन जदों इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफे गए ने। ते जे तुसी आखो कि शाह अब्दुल अजीज उत्थे नहीं सन ते फिर असी आखांगे भाई कोई सनद ते हुंदी है, कोई हवाला ते हुंदा है। इन्हां कित्थों सनद लियांदी है, कित्थों हवाला लियांदा है? एदा माखज़ बयान करो। और दो बच्चे मुस्लिम बिन अकील सरकार दे कूफे कित्थों लैंदे ने? कोई एक हवाला दे दो।
तू ते तेरा शेख रल के आ जाओ, एक हवाला दे दो कि इमाम मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे कूफे विच इमाम मुस्लिम बिन अकील नाल गए सन और आप दे नाल शहीद होए सन। किसे एक किताब दा हवाला दे दे, किसे एक किताब दा। मुफक्किर इस्लाम उस्ताद चिश्ती साहब ने फरमाया दलीलैन दा लफ्ज़ आया है, तबरी खोल बिदाया खोल, दो रहनुमा राह वखाण वाले गए सन, राज प्यास की शिद्दत नाल फौत हो गए। तू दो बच्चे साबित कर, 1 लाख रुपया नगद इनाम देंगा तेन। तेरा शेख साबित करे 2 लाख रुपया ओनू नगद इनाम देंगा। किला जमीन ते कब्जा करके बैठे हो, मैं जमान साहब को बाकी जिन्ने किले ने तुहाडे नाल लवा देंगा। तुसी इमाम मुस्लिम बिन अकील दे 2 बच्चे साबित कर दो, इमाम मुस्लिम बिन अकील दे नाल आके शहीद होए हो। ते जे नहीं आए, नहीं हवाला विखा सकते, ते फिर समझ ले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी बगैर सनद तो लिखे है, बगैर हवाले तो लिखे है, गलत लिखे है। जिमें ए गलत लिखे है फिर उवें ही ए भी गलत लिखे है। तवज्जो नहीं फरमाई जी। और इधर देखो, कली ये गल नहीं, शहादत हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु इथे लिखे है, आपके विसाल का सबब यह हुआ कि आपकी ज़ौजा जादा बिनते अशअस बिन कैस ने यजीद बिन मुआविया की इमा पर आपको जहर दे दिया, इस शर्त पर कि यजीद जादा से शादी कर लेगा। यजीद ने आख्या, इमाम हसन की बीवी ने आख्या कि तू मैं तेरे नाल ब्याह कर लांगा, तू इमाम हसन को जहर दे के मार दे। इनका मतलब है अख मटक्का चलता सी पिया। इदा ही मतलब है ना, मुलाकात सन, तन्हाइयां सन और इनिया गोशा नशीनियां सन और सरगोशियां सन के नाल वसन तक दे अहद मुआहदे तय हो गए ने। एदी सनद साबित कर दे। शाह अब्दुल अजीज लिखन एदी सनद साबित कर दे। और ऐसी किताब अगर तेरे विच ज़मीर दा कतरा हुंदा ना ते डुब के मर जांदा तू। ऐसी गल जिस किताब विच होवे, भावे बड़े तो बड़ा इमाम लिखे, भावे करोड़ा किताबां विच आवे, साडा दिल नहीं मन सकदा जिस खानदान नाल रब वादा फरमावे वयुतहिरकुम ततहीरा, असा तुहानू अंदर दा हकीकत विच पाक बनाए। मेरा दिल ज़मीर आखदे, मेरे मुर्शिद दा विजदान और सीना आखदे, जेड़ियां बीबियां दा ताल्लुक खानदान अहले बैत नबुवत नाल होवे, खुसूसन हसन हुसैन नाल होवे, उन्हां दे दिल दे अंदर ओए गैर नाल शान दे अहद मुआहदे की उन्हां दे दिल दे अखे ते गैर आ ही नहीं सकदा, आ ही नहीं सकदा। असी ऐसियां किताबां पढ़ के सुट दे सकने हो, असा ऐसियां किताबां नू नजरियातिश कर सकने हो, लेकिन अपने मजहब दे वास्ते सनद कतल नहीं बना सकते, कतल नहीं बना सकते। शर्म आनी चाहिए। होवे इमाम हसन दी बीवी यार ते यजीद नाल मुआहदे करे, मैं तेरे नाल समा करांगी। बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और दलियो कुछ तो शर्म बचाओ। मेरे हजरत साहब नाल तेरा नकीब कुत्ता नारे पे मारदा सी, और शफी दे कुत्तेओ, तेरे शेख जैसे सैयद दे थले लग के ऐसियां खसियां फिसियां रिवायतां ते इतमाद करन नालों असी शफी दे कुत्ते चंगे हैं। अहले बैत दियां बीबियां दे गैरां नाल ताल्लुक नहीं विखांदे, अहले बैत दियां बीबियां दी गैरां नाल फिल्म ते नहीं बनांदे।
मिंबर रसूल से बैठ के आखना क़यामत नूं गवाही दे दें ये शफी दे कुत्ते सन। इहो जिहा शफी होवे ना ओहदे कुत्तियां दे भी असीं कुत्ते बन जाइए ते सानू ये भी गनीमत है। इहो जे सैयदां नालों जिन्हां नूं तू चुकी फिरने हुण दस कर साबित। अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हर गल ऐन हक तू हवाला देने को भी हवाला है ए हके ते फिर अविया ते अविया सारा कुछ ही रख। मैंने ना कि मुस्तदरक हाकिम वाले भी लिखे है, मैंने ना कि इब्ने हिब्बान लिखे है, मैंने ना आखी सवाए के मुहरिका लिखे है। मैं तेन पहला आख्या सारी दुनिया दे किताबां लिखण वाले इंज दी गल्लां लिखण असीं ओ किताबां पढ़ सकने हैं मगर नबी पाक दी इज्जत दे उत्ते हरफ आउणा पसंद नहीं करदे। तेन पता नहीं ये दीन है उसूल है जिन्हां रब फरमाए वयुतहिरकुम ततहीरा। तो की समझना है उन्हां दे घर जाम बीबियां आउंदियां रहियां। ये सानू गवारा ना होए कि साडी बीबी गैर नाल गल करे, साडी बीबी नूं कोई गैर वेख ही लवे, साडी धी भैन नाल कोई गैर बह जाए। ते की समझना है इमाम हसन एडे अन्ने सन कि शाम तक राबते होंदे ने बुढ़ी दे। लख लानत है तुहाडे जम्मण वाले ते फिटे मुंह तेरे जलसे कराण वाले और डुब मरो दलियो डुब मरो। इसे वास्ते इमाम मालिक ने फरमाया सी, फरमाया कसरत रिवायात दे उत्ते खबर रखना इलम नहीं हुंदा, इलम ओ नूर है रोशनी है जिहड़ी सीना मुस्तफा तो मोमिन नूं मिलदी। और रोशनी अल्लाह ने मेरे मुर्शिद नूं अता फरमाई है और रोशनी अल्लाह ने उस्ताद चिश्ती साहब नूं अता फरमाई है। जेड़ा हटदा है वो मरदूद इंज दे खड्डियां च डिगदा है। रोशनी फैसला कर दी है क्या हक है क्या बात है। दिल गवाही ना देवे तो मोड़ आखी, कलियां बह के तौबा ना करे तो मोड़ आखी। कलियां करोगे मैनू पता है तुहानू अना मारे है। जदों मेरे बरादर अकबर मौलाना नूर मुहम्मद चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हें आख्या तेरे शेख नू, उन्हें आख्या हजरत जी फतावा रज़विया ते ए रुखसत बनाने सहाबा दी ते तौहीन ते गुस्ताखी बन जाती है। अगे मैं बयान करना तो उन्हें आख्या वाकई बनती तो नहीं। उन्हें आख्या उस्ताद जी फिर ऐलान करो। उन्हें आख्या हुण हालात खराब ने की ने सहाबा दी तौहीन कीती रखो तो ये हालात ठीक ने ते सच्ची गल तो तौबा करो तो हालात पता लगा बचाया अपना आप है, दीन दी गल ही नहीं। वो चिश्ती साहब ने सारी जिंदगी एक शय बयान की थी मशहूर तरीके दे मुताबिक। जदों तहकीक हुई उन्हें ये नहीं आख्या मैं हुण ये गल करांगा ते लोगी क्या आखणगे पहला इंज आंदे सो हुण इंज ना। जदों हक समझ आया वो सोने आख्या मार नारा अली दे पुत्रा दा, मार नारा सच दा, अपनी इज्जत बचावा या इमाम हुसैन दे सही इकदाम नूं उम्मत दे सामने वादे फरमावा। ले मुल्ला काडो मन सारा कुछ इन्हां दे संदा साबित कर। जे इमाम मुस्लिम बिन अकील दे पुत्र ना निकलन इमाम मुस्लिम दे नाल कूफे विच ते फिर समझ लेना बड़े बड़े बुजुर्गों को बड़ियां बड़ियां खतावां हो जांदियां और तुहाडे ते लानत पई है खुदा दी ऐसी। मैं बड़ी वड्डी गल करन लगा इहो ही अजीमत और रुखसत दा मामला। इन्हां क्या जी चिश्ती साहब ने आख्या काश के आला हजरत बरेलवी दा कलम टुट जांदा ए गल लिख दें। केड़ी गल जिथे सहाबा दी रुखसत पे बना देना ओ गल सुनना जरा ते समझना। लिखया अशकिया ने न माना
फतावा रज़विया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 541। शब को इब्ने साद से खलवत में गुफ्तगू हुई, उसमें भी हज़रत इमाम ने फरमाया दऊनी अर्जिउ इलल मकान अल्लज़ी अक़बलतु मिन्हु, मुझे छोड़ो कि मैं मदीना तैयबा वापस जाऊं। इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा, इस बार वो राज़ी हुआ था कि शिमर मरदूद खबीस ने बाज रखा। यानी इमाम हुसैन फरमा रहे ने मैनू पिछा जान दो। की फरमा रहे ने गल समझिया जरा। ऐने मार्का में किताल से पहले फरमाया, ऐ लोगो जब कि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ो कि अपनी अमन की जगह चला जाओ। ठीक है। अशकिया ने न माना, गर्ज जब से बराबर कसदे औद रहा मगर मुमकिन ना हो। आपदा इरादा बराबर की रहा कि मैं पिछा जावा, मैं पिछा जावा। अच्छा, दूसरी सतर दे आखिर दे फरमान, इमाम की तरफ से पहल ना थी तो हरगिज लड़ाई में इमाम की तरफ से पहल ना थी। एक ते इमाम साहब उठ के लड़ नहीं रहे, दूसरा ये भी फरमा रहे ने मैनू पिछे जान दो। अन्नी दिया पुत्रा, अजीमत फिर इस माने च किवें बनाई जाने। आप तो पिछा नूं जान रहे ने ते तू आना यजीद के खिलाफ आप उठे ने, आप उठ के लड़े ने। आपने फरमाया मैं दीन जाया नहीं होने देना, ते हुण ए आपने अजीमत ते अमल कीता है ते सहाबा ने बैत करके रुखसत ते अमल कीता। मरे जेड़े अजीमत ते पैर रखते ने कदी पिछा जान दा भी सोचते ने। लाख लानत तुहाडे ते होए नबी पाक दा नवासा खूने रसूल और ऐलान कर पे ते फिर आके नहीं मैंने पिछा जान दे। शर्म कर, शर्म कर। मालूम होया हकीकत इंज नहीं, हकीकत हो ये जेड़ी मेरे मुर्शद गिरामी बयान फरमाई। फरमाया इमाम आली मकाम तशरीफ ले आए सन, जदों कूफियां अपने गल्लां तो फिर गए, इमाम आली मकाम लड़न वास्ते तो तशरीफ ले आए नहीं सन। आपने फरमाया अगर तुहानू साडा आना पसंद नहीं, अपनी गल तो फिर गए हो तो सानू वापस जान दो। तिन्ना शिक्कां वाली रिवायत आपने बयान फरमाई। तुसी आंदे हो जी वो ज़ईफ है फलान है, छड्ड ओनू। कल्ला मदीने जान दा वापस फरमाया सी, पिछा हटन दा फरमाया सी। गल मुक गई, गल मुक गई। पिछा जान दा ते फरमाया ना, मालूम होया आप पिछा जान दा फरमाया। फरमा रहे मैनू पिछा जान दो। ठीक है। उधर लड़ाई पहल नहीं पे कर दे, उधर पिछा जान दा इरादा फरमा रहे ने। पहला तशरीफ ले आए सन हुकूमत कायम करने वास्ते, हुण पिछा तशरीफ लैके जा रहे ने। मालूम होया आपने, आप सरकार ने अपने पहले इरादे तो रुजू फरमा लिया। पहले इरादे तो अरे थे आखना ओ जी तुसा इमाम हुसैन नु कह दिता खता इज्तिहादी हो गई। इस गल मैं फिर आना बाद ये गल मैं बाद करना, पहला ये करना। इत्थे लिखा है उन खबीसों ही ने मजबूर किया। अब दो सूरतें थी, या बखौफे जान उस पलीद की वो मलऊन बैत कबूल की जाती कि यजीद का हुक्म मानना होगा अगरचे खिलाफे कुरान और सुन्नत हो। ये रुखसत थी, सवाब कुछ ना था। काल अल्लाह ताला इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, मगर जो मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर बरकरार हो। या जान दे दी जाती और वो नापाक बैत ना की जाती, ये अजीमत थी और इस पर सवाब अजीम, और यही उनकी शान रफीअ के शायान थी। ए आला हजरत कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। साडा सवाल है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हजूर मेहरबानी फरमाओ की कह रहे हो। अगर यजीद ऐसी बैत ही लैन दिया, अगर यजीद दे छड़िए ऐसी बैत लैन रहे,
कि खिलाफ कुरान और सुन्नत हुक्म मनना पएगा। ते मुमकिन है नबी दे सहाबा इंज दी बैत करन कि नबी दे सहाबा फरमान अबू जहल ने फरमान चल उमैया बिन खलफ चल मक्के दे सरदारा नाल दे लड़ लड़ के कुर्बानियां दे दे के ते इस मकाम ते पहुंचे ने ते आज यजीद जैसे टटैने दे अगों डर के ते उन्हां आखना दी चल खिलाफे कुरान और सुन्नत ही सही। ए खिलाफे कुरान और सुन्नत करने वास्ते सहाबा इन्नी मेहनत कीतियां, तवज्जो नहीं फरमाई जी। और रुखसत थी, सवाब कुछ ना था, यानी सहाबा दे पल्ले ऐसा अमल पाई है जिहदे विच सवाब ही कोई नहीं। नबी दे सहाबा जो करते रहे ने वो सवाब ही नहीं सी है। उधर अजीमत के इमाम साहब ने फरमाया नहीं ऐसी नहीं कर सकते। अगर इथों आला हजरत बरेलवी सहाबा नूं रुखसत कह रहे हैं तो फिर आला हजरत बरेलवी ने भी खिताब फरमाई। अगर आला हजरत बरेलवी इमाम अली मकाम दे उत्ते पेश आने वाले हाल नूं बयान फरमा रहे ने कि इस वेले बैअत ऐसी ली जा रही है, इब्ने ज़ियाद कह रहे हैं मेरी इल्ला हुक्म इब्ने ज़ियाद मैनू मुस्तकिल हाकिम मन ते आज जो असी आखने आला हज़रत दा उत्ते इशारा भी ऐसे पासे ही यजीद का हुक्म मानना होगा। थल्ले कह रहे हैं ये आप दी गलती। उस वेले वो कह रहा सी मुस्तकिल मैनू बादशाह मन ते मेरे इमाम ने फरमाया तेनू बादशाह मनना है ते मेरे मगर कई हजार तेरे मगर आउन फिर तेरी ते यजीद दी जंग होए मुसलमाना दा खून रुड़े मैनू शरअ इजाजत देंदी है कि अपना ते अपने कुंबे दी जान नू बचा लवां पर मैं किवें उम्मत दा खून रुड़दा वेखां। मैं तेरी ये नाजायज गल क्यों मन्ना, मैं जान ते दे सकदा मगर उम्मत दा किताल आपस विच नहीं वेख सकदा। ये रुखसत भी इस रुखसत का ताल्लुक भी मेरे इमाम नाल बनदा है, इस अजीमत का ताल्लुक भी इमाम नाल बनदा है। ते जेड़े सहाबा मदीने च बैठे उन्हां किसे रुखसत ते अमल नहीं कीता, वो अजीमत ते अमल करने वाले सन, वो अजीमत ते अमल करने वाले सन क्योंकि उन्होंने हुक्म सी बादशाह फासिक होए ते ओदा फिस्क ओदा तुसां बुरी गल मन्नियो ना ते उठ के फसाद करियो। गल समझ आई है कि नहीं आई? आला हजरत फाजले बरेलवी सरकार ये गल करन ते उस्ताद चिश्ती साहब फरमान यार काश इत्थे कलम आला हजरत दा टुट जांदा लेकिन ये गल ना लिखदा। अगर इन्नी गल करन ना किसी इमाम दी गलती नू गलत आखन ना अगर बंदा मरदूद हो जाता है, बंदा दर्जाए एतमाद तो गिर जाता है ते तां तुसी कह रहे हो जी चिश्ती साहब दा एतबार नहीं रहा। ठीक है ते या इमामा दे गलत नू गलत आखीदा है ते सही नू सही आखीदा है ते उन्हां दी गलती नू उसूल अहले सुन्नत ते परखीदा है। अगर गलत होए गल ते उन्होंने आखीदा भाई उसूल बचाना इमाम नहीं बचाना। गलती गल गलत है उन इमाम दी इमामत अपनी थां, इमाम दी इमामत अपनी थां ते या आखो कि किसी इमाम को गलती हुई है तो गलती भी मन्नी जाओ क्यों जी गलती है दी नू गलत आख्या तो फिर इमाम ने इमाम ही नहीं रहना। दो गल्लां ने। अगर तुसी ये आखो कि इमाम दी गलती नू गलत आखण नाल बंदा बेइतमाद हो जाता है, मरदूद हो जाता है तो फिर थोड़ा जिहा नमूना मैं तुहानू विखाना। हुणे वेखी अगला घर नानी वाला याद ना आया तो मुड़ आख्या फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 535। आला हजरत कह रहे हैं मैं कहूँगा और ये मगालिम तंजील है जो इमाम बगवी की तसनीफ है बावस्फ ये कि बहुत सी राइज तफसीरों के मुकाबिल गलतियों से महफूज है।
और तुरफ़ा हदीस से करीब है, बहुत ज़ईफ़ व शाज़ और वाही मुनकर रिवायतों पर मुश्तमिल है और ऐसा बहुत होता है। इसकी रिवायत की सनदें उन पर दौरा करती हैं जिनका नाम ज़ोफ़ व जरा के साथ लिया जाता है, जैसे सालबी, वाहिदी, कल्बी, सद्दी और मुकातिल वगैरह हम, जिनका हमने तुमसे बयान किया और जिनका बयान न किया तो तुम्हारा गुमान उनके साथ कैसा है, जिन्हें इल्मे हदीस का एहतमाम नहीं और सुथरे को मैले से अलग करने की कुदरत नहीं, जैसे काजी बैजावी और इनके अलावा जो बैजावी के तरीका पर चलते हैं, तो उनके पास इन बातिल अकवाल का हाल ना पूछो, जिनके लिए न लगाम है न बंदिश की रस्सी, न लगाम है न बंदिश की रस्सी, न लगाम है न बंदिश की रस्सी। तो पता है बैजावी तफसीर बैजावी तमाम मदारे से पढ़ाई जाती है, एवें ना। आला हजरत बरेलवी कह रहे ने बेजावी वर्गिया, बेजावी भी ते बेजावी वर्गिया इल्मे हदीस का एहतमाम नहीं किया, एहतमाम नहीं किया, ज़बान फिसल गई। सुथरे नूं मैले तो वखरा नहीं किया, खरी खोटी रिवायत का फर्क नहीं किया, हर शय विच तुनी गए ने ते फरमाया उन्हां वास्ते ना लगाम है ते ना कोई रस्सी। लगामां ते रस्सियां इमामां दियां हुंदियां ने कि डंगरां दियां हुंदियां ने, ते इमाम अहले सुन्नत बेजावी वर्गियां वास्ते उन्हां दी गलती दे उत्ते तंबीह कर दिया, लोगां नूं खबरदार कर दिया कि निरी किताब वेख के भुल ना जाई, विच उसूल रख के परखना पैंदा गल सही है कि गल गलत है। ते इमाम अहले सुन्नत अपने तू वड्डे इमामां नूं इंज दी गल लिख देन, ते जे तेरा उसूल चलाऊं कि वड्डे दे खिलाफ बोलन नाल ते बंदा बन जांदा मरदूद, वड्डे दी गलती ते नहीं कड्डी दी, वड्डा गलत भी आखे ते सही आखिया सी। ते मैं पूछना फिर आला हजरत ते पहले ही मरदूद हो गए सन, फिर चिश्ती साहब ते इतराज कादा है? जे इमाम किसी दी गलती नूं भी गलत नहीं सी आखना, ओदी गलती विच भी चुप रहना सी ते पैरवी करनी सी, ते जेड़ा आखेगा वो मरदूद हो जाएगा, नाकाबिल एतमाद हो जाएगा। दर्जाए इज्तिहाद, दर्जाए इल्म, दर्जाए इफ्ता, दर्जाए एतमाद तू गिर जाएगा। ते मैं पूछना आला हजरत तेरे उसूल नाल पहले ही डिग चुके ने, फिर चिश्ती साहब ने किसी मरदूद के बारे ही आख्या होना? ये बकौले शुमात लाजिम आ रहा है। ते जे ए वेखन तो बाद फतावा रज़विया जिल्द 28 दा हवाला पढ़न तो बाद जे तू आखे कि नहीं 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 साडे कोल गलती हो गई सी, वड्डियां दी गलती नूं गलत ही आखी, किताब दी हर गल नहीं मान लई, ते आखन नाल इमाम दी इमामत च फर्क नहीं पैंदा, बेजावी इमाम ही ने, बस उन्हें गलत किया ते आला हजरत ने उन्होंने गलत आख्या, ते फिर असीं भी आखांगे जे आला हजरत अपने तो वड्डियां दे उत्ते उसूल दा कंडा ला के उन्हां दी किताबां नूं तोल सकदे ने ना, ते ओही उसूल आला हजरत ने सानू भी अता फरमाए ने। अखां बंद करके हर गल न मान लेना, हर इमाम आखिर इंसान है, गलती हो सकती है, गलती दी पैरवी ना करे जे, अच्छाई दी पैरवी करे जे। आ जाओ किवें गलत नूं सही आखी, किवें मान लईए साहबा ऐसा काम करन दे जिहदे सवाब ही नहीं सी? तेन शर्म नहीं आई? तेरे लूं नहीं खड़े होए? ये गल सुनदे तेरे कन्नां नूं ना पसंद नहीं होई? और जदों मेरे मौला हुसैन मेरे बाप लगदे ने मौला हुसैन, लेकिन मैं गल करना हुसैन दी गैरत कर दिया। इमाम हुसैन दी अम्मा पाक दा ते उदों ब्याह भी नहीं सी होया, और जदों नबी दे सहाबा बदर विच कुर्बानियां भेजदे सन होए, ते आज जो सवाब तू हाथ धो के बैठे सन, शर्म नहीं आउंदी तुहानू? हम गलती में किसी की पैरवी नहीं करेंगे,
अगों आंदा जी तुसीं आंदे हो इमाम कोल गलती हो गई तो कोई गलती हो गई, तुहाडे कोलों भी तो हो सकती है। अन्नी दे पुत्रा मन्नी ते बैठे आ, पिछा गलत करते रहे हुण सही पे आने आ। तवज्जो नहीं फरमाई दे, मन्नी दे बैठे आ कि अरे भाई पहले जो बयान किया करबला के बारे में जो मशहूर था वैसे कहते रहे, तहकीक ना थी, अब तहकीक की है। मजहब यही है जो सुथरा है, मेले से जुदा है, कांटिया छांटिए ज़ौफ़ रद्दी विच नहीं। हकीकत ए वे जिहड़ी इमामां दे अकीदियां दे हवाले नाल असां तुहाडे सामने हुण बयान पे करने आ। ते गल तोड़ के ते बका आला हजरत बेजावी वर्गियां दे बोल। असी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी दी रिवायत नूं घसी पीसी नहीं कह सकते। असी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी नूं मेरा ख्याल है अगर बिल फर्ज झूठा कह दईए तो कोई फर्क नहीं होना, लेकिन इमाम हसन दी फिल्म विखाना गैर महरम नाल, मेरे मौला हसन दी बीवी दी फिल्म गैर नाल बनाना ये बेगैरती है ऐसी कि इमाम हसन कदे माफ ना करे। यही गल सी मेरे हजरत साहब फरमांदे हुंदे सन ना अहले बैत दी बीबियां दी बड़ी इज्जत है, मैं उन्हां दा ते नाम ही नहीं लेना चाहिए। साडियां ते ज़बानां भी एडियां पाक एनियां काबिल नहीं कि असीं उन्हां दा नाम ही ज़बान ते ले लईए। ते मरो तुसां फिल्मां विखांदे फिरदे हो। एदे तो अगे मैं बहुत बड़ी गल करन लगा, ये मैं दस दिता खता इज्तिहादी है तुहाडे कोलों नहीं हो सकती भाई, होई है मन्नी। असी अखां बंद करके हर किताब नहीं मान सकते, सानू अहले सुन्नत दे उसूल मिले ने, असां उन्हां उसूलां दे उत्ते हर किताब नूं परख के मनांगे। गलत नूं गलत आखांगे, हमेशा सही नूं सही आखांगे। ए रखो जी और ए वेखो अगे कहना असां बोलन ते आऊं ते बड़ा कुछ बोलूं। आला हजरत को जो लिखे है सारा वो कलामे खुदा है, वो वही है कि गलत नहीं हो सकती। असी आला हजरत दा तजाद आला हजरत तो साबित करने, इधर फासिक फाजिर दे खिलाफ लड़न अजीमत कह रहे हैं और सवाब बना रहे हैं, सवाब बना रहे हैं, शाने रफी दे मुताबिक बना रहे हैं। इन्हें ए देखो हुसामुल हरमैन अला मिनहरिल कुफ्र वल मैन, गुस्ताखी रसूल दा मसला सी ना, अल बराहीनुल कातिया, इवें हिफ्जुल ईमान, सिरात मुस्तकीम, रिसाला यकरोजी, ये ज़रूर दे गुस्ताखियां दे मसले सन ना, करने वाले गुस्ताखे रसूल सन ना। इवें उनदे उत्ते आला हज़रत ने फतवे लए, ताज़ीरुन नास वगैरह किताबां दे फतवे ले आए, अरब तू अरब दे उलमा दियां तस्दीकां भी कराइयां। ठीक है, आ वेखो ए इमाम ने मौलाना अशेख अब्दुल रहमान दुहान तकरीर लिख रहे ने, अल्लाह ताला दी हमद नबी पाक दी तारीफ तो बाद फरमा रहे ने, फला शक्का अन्नल कौमल मसऊल अनहुम, अन्नल कौमल मसऊल अनहुम अहलुल हमिय्यतिल जाहिलिय्या मारिकून मिन अद-दीन कमा यमरुकु सामु मिन ar-रमिय्या मुस्तहिकून फि दुनिया दरबर रिकाब। कहते ने कोई शक नहीं, यानी यकीनन बेशक वो कौम जिहदे बारे सवाल किया गया, वो कौम उन्हां दे दिल च हमीयत जाहिलियत, जाहिलियत दी हमीयत दीन चों इंज निकल गए ने जिवें शिकार विचों तीर निकलदा। दुनिया में ये गर्दन काटने के काबिल है, दुनिया में ये गर्दन काट देने के काबिल है। ऐसे लोगों की सिर ला देना चाहिए। ठीक है,
आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु जदों ये तकरीज लैके आए, उन्हें किताब हिंदुस्तान ने छापनी सी, उर्दू तर्जमा भी इहदा छपना सी। हुण मसला यह सी कि अगर इनू छपवा दिता जांदा इंज ही कोई बंदा किताब पढ़ के इन्हां मौलवियां दी धौन ना ला दे है। हुण आला हज़रत बरेलवी की कर देवे, फरमाया लमन नजर बर रिकाब फी दुनिया इन्नमा हुवा इलल हुकाम दून अल अवाम कमा अन ताज़ीब फिल उक़बा लैसा इल्ला बियदि ज़िल जलाल वल इकराम अम्मा गैरु सलातीन व वुलातुल उमूर फइन्नमा वज़ीफतुहुम रद्द बिल लिसान व तर्द बिल बयान व तहदीरुल मुस्लिमीन अन मुखालतत शैतान व रफ़उल अम्र इला वुलातिल अम्र ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा बल कद सरहु फिल कुतुबिल फ़िक़हिय्या अन्न मन क़तल मुर्तद्दन बिदून इज़्निल सुल्तान युअज़्ज़िरुहु सुल्तान हाज़ा फिल ममालिक इस्लामिया फ़कैफ़ा बिग़ैरिहा फ़इन तक़्तुलुहुल हुकाम फ़इन्नहु तक़्तुलुहुल हुकाम इन्न क़त्लल मुर्तद फ़यकूनु फ़ीही इल्क़ाउम बिलैदी इला तहलुका वल्लाहु तआला यक़ूलु वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व फ़ीही तअरीदु नफ्सिहिल मुस्लिमा लिल क़त्लि बिनफ्सिन काफ़िरा। उधर फासिक दे खिलाफ उठ के लड़ना ते अपनी जान दा नजराना पेश कर देना, वो अजीमत है ते सवाब है। वो अजीमत की है, सवाब आख्या ने ना। इधर फरमाते ने बेशक दुनिया में गर्दन किसी की मारना ये अवाम नहीं हुक्काम का काम है। ये किन का काम है? जिस तरह के आखिरत में अजाब देना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। फरमाया बादशाहों के अलावा हुक्काम के अलावा ये उनका काम है कि वो गर्दन काटें किसी की। बादशाहों के अलावा बाकी लोगों का काम किसी की गर्दन काटना नहीं है। बाकी लोगों का काम ये है कि वो जबान से रद्द करें। क्या करें? जबान से रद्द करें, अपने बयान से उनकी बुतलान को वाजे करें और मुसलमानों को उनके साथ शैतानों के साथ मिलने से बचाएं। और बाकी रहा गर्दन काटने का मसला तो वो बादशाहों के सुपुर्द कर दे। बादशाह जाने तो उसका काम जाने। क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फरमाया बल्कि कुतुब फिकहिया में इमामों ने इस बात की तसरीह की है कि जिसने किसी मुर्ताद को कत्ल किया बादशाह की इजाजत के बगैर बादशाह मुमलकत इस्लामिया में उसको ताजीर लगाएगा। आला हजरत कह रहे फ़कैफ़ा बिग़ैरिहा, जदों मुमलकत इस्लामिया आम बंदा कत्ल नहीं कर सकता गुस्ताख नूं ते फिर गैर इस्लामी हुकूमत किवें कर सकदा है? भी साडी हुकूमत काफराना है। फरमाया क्यों? इत्थे ते बादशाह पक्की गल है कातिल नूं कत्ल कर देगा। एक बंदा उठ के गुस्ताख नूं मारेगा, हुकूमत काफिर है, इन्हें तमीज नहीं करनी कुत्ता मरिया है कि इंसान मरिया है। इन्हें उठ के ते आशिक नूं मार देना है। मुमताज कादरी नूं मारिया ने, इलम दीन शहीद नूं मारिया सने। आप फरमा रहे ने लिहाजा गैर इस्लामी हुकूमत किवें जायज़ होना है? तो इन्ना कत्ल अल मुर्तद फयकून फिल, तो गैर इस्लामी हुकूमत गुस्ताख नूं कत्ल करना अपनी जान नूं हलाकत पान दे मुतरादिफ है। आला हजरत बरेलवी दे लफज ने फयकून फीही इल्काउम बिल ऐदी इला तहलुका, अपने हथी अपने आप नूं हलाकत पान दे मुतरादिफ है। अगे कुरान पढ़िया ने वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मैं पूछना दसो इसे फतवे दे मुताबिक इल्म दीन
और दसो इस फतवे के मुताबिक हुण इलमदीन शहीद गाजी रहे, मुमताज कादरी गाजी रहे? और गल नहीं समझे। उधर फासिक दे खिलाफ लड़ना वो पिया बंद है अजीमत, इधर इधर गुस्ताख दे खिलाफ लड़ना है जान दी हलाकत पे बनता है। उधर सवाब है, इधर हलाकत है। अजीब गल है। इन्हें दोवें गल्लां नूं ला दो। हम कतन ये बात ना करते अगर तुसी लोग हदों ना वध देते। मालूम होया कलाम दे अंदर खता किसे कोलों भी हो सकती है। कोई भी किताब सिवाय अल्लाह दे कुरान दे, कोई भी बयान सिवाय मेरे मुस्तफ़ा दे फरमान दे महफूज अनिल खता नहीं। असा हर एक दी किताब अख बंद करके नहीं मान सकते, वरना सानू लिख दो मुमताज़ कादरी भी शहीद नहीं, सानू लिख दो इल्मुद्दीन शहीद भी शहीद नहीं। ये कोई गाजी नहीं ने इस्लाम दे, इन्हें जुर्म किया और अपनी जान को हलाकत पाया। वाह 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 वाह। पा दो, ला दो फतवा, एक फतवा दे दो। मालूम होया उसूल उसूल ने, उसूलों तो हट के जेड़ा भी चले उन्होंने खतावार आख्या जाएगा। जिमें कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रिदा खां फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार ने जिमें फरमाया है, फरमाया उन्हें एहतमाम नहीं किया, जय्यत ते रद्दी दा फर्क नहीं किया, तो उन्होंने अपनी किताबां नूं मुलव्वस कर लिया। असी उन्हां दी गलत रिवायतां दी पैरवी करांगे नहीं। ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 535 36 37 मुकदमा सानिया है ही सारा इसे बयान है। मैंने पता है ये कुत्ते की करनगे, हक समझन दी बजाय उल्टा कह देंगे वेख्या ही आला हज़रत दा गुस्ताख हो गया। तो मैं तेनों पहला आख्या है अगर ये कायदा रखना ही तो फिर आला हज़रत पहला गुस्ताख नहीं। जे इस गल नाल मैनू गुस्ताख आखेगा तो आला हज़रत फिर पहला गुस्ताख नहीं, तो जे आला हज़रत गुस्ताख नहीं तो फिर असां भी आप दी इत्तिबा की थी। जो आपने फरमाया असां उसे दी इत्तिबा की थी। अग्यां सानू किसी होर इमाम दा हवाला ना दिओ, सानू इसे गल मगर रहन दिओ। असी देहलवी और बरेलवी दे पिछे जाना चाहते हैं। और मैं क्या बेवकूफा बरेलवी दे मगर जा, देहलवी दे मगर जा, और हवस दे ना नफसानियत दे पिछे दे ना जा, गलती और खता दे पिछे ना जा। बरेलवी दे पिछे जेड़ा भी जाएगा इंशाअल्लाह निजात पा जाएगा। मगर उसूल मजहब की गल का दी है इंज दे जज्बाती लफज बोल के कौम नूं गुमराह ना कर, कौम नूं गुमराह ना कर। अगे आंदा जी शहादत तो पहला यजीद फासिक नहीं सी, एदा कोई हवाला दे दो। ये तो भाबियां वाली गल है। भाभी आखेगा रोटी अगे रख के उते कुरान पढ़ना हराम। यार कुरान है, तिलावत है। अल्लाह ताला फरमाता फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, पढ़ो कुरान, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता ईमान वाले कुरान की तिलावत करते रहते हैं। उन्होंने यही काफ़ी है कि कुरान पढ़ते रहें। ऐसा रोटी अगे रख के पढ़ लेने दलील उमूम है। वो आंदा नहीं 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 रोटी दे उत्ते रख के कुरान पढ़ना ये किथे लिखे? तेरा असी आने वहाबी तेरा है मुतालबा मुगालता है, मुतालबा नहीं। अल्लाह फरमाता है मोमना नूं कुरान काफ़ी है कि पढ़ते रहें, ठीक है। और रोटी नूं अगे रख के पढ़ना या रोटी नूं पीछे रख के करना सब बराबर। दलील उमूम है। तू रोकने तो तू दलील लैके आके एक किथे लिखे है कि रोटी अगे रख के कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। ये तू दलील लैके आ, तो जे तू दलील नहीं लिया सकता फिर पता लगा है जायज। दावा तेरा सी, असल दे खिलाफ दावा सी तेरा, दलील लियानी सी तू। असल दे खिलाफ दावा तू करे, दलील साडे कोलों मंगे, ये तो मुगालता है ना। कलमा पढ़ने वाले बंदे असल खैर हुंदी, नेकी हुंदी। तू बदी दा दावा कीता तू कि करबला तो पहला भी फासिक सी, ते लिया ना दलील। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। साडे तो मुतालबा कादा रखना, असां ते असल दी गल कीती है जो असल है।
तेरा मुतालबा गलत। आखे जी तुसी आंदे हो, तुसी नबियां दी खतावां गिनदे हो। इत्थे फिर उन्हें अपना दजल और तलबीस खूब एदे तो कम लिया। किवें? आला हजरत फाजिल बरेलवी सरकार दे फतावे चो हवाला पढ़ ले, ओदे अपने मुंह दी ज़बान है, ए क्लिप सुन। आला हजरत बरेलवी फरमाया, नाफरमानी और गुनाह की निस्बत आदम की तरफ गैर तिलावत में करना हराम। किसकी निस्बत? नाफरमानी और गुनाह की निस्बत। ते अंदर बाज़ औक़ात कुफर हो जाता है। ठीक है, सानू इस गल नाल कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन तू मुफक्किर इस्लाम साहब दी एक गुफ्तगू या कोई एक तकरीर ऐसी साबित कर जिदे किसी नबी वल गुनाह और नाफरमानी दे लफज दी निस्बत कीती हो। कोई एक गुफ्तगू, कोई एक अपना जनाब तकरीर या तहरीर दा कोई पन्ना ऐसा लिया दे, उन्हें फरमाया है कि फलाने नबी ने गुनाह किया या नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक फलाने नबी ने नाफरमानी खुदा दी कीती है। एक हवाला वखा, हुजरे दे चौक सिर कटा के टंगावांगा, ना टंगावा तो प्यो दा पुत्र नहीं। ते जे तू ना विखा सके ते फिर क्या तू ये कर सकना? ना लियाना कि उन्होंने आख्या है कि नबियां कोलों इजतिहादी खतावां होईयां ने। जदों मुकाबिल फतवा लैके उन्हें फतवे च लिखिया हुंदा है कि गुनाह ते नाफरमानी दी निस्बत और बेईमान खता इजतिहादी और गुनाह च फर्क नहीं कर सकने। शरह कायद नस्फिया अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार फरमांदे ने, फरमाया कि खता इज्तिहादी दा मुर्तकिब मुजतहिद मुख्ती, फरमाया कोई गुनाहगार नहीं हुंदा। मत कोई समझे कि गुनाह है ना। खता इज्तिहादी दे इर्तिकाब नाल किसी गुनाह दा सुदूर नहीं हुंदा, ना ये गुनाह है। खता इज्तिहादी ये ते इमाम दी एक शान है। ये ते ओ दर्जे फुकाहत है जिहड़ा आम आलिम नूं अता नहीं हुंदा। आ वेखो, फला खिलाफा अला हाजा, फला खिलाफा अला हाजल मजहब फी अन्नल मुख्ती लैसा बि आसिम। फरमाया कि मजहब इस गल दे उत्ते कोई इख्तिलाफ नहीं कि खता इज्तिहादी दा मुर्तकिब गुनाहगार नहीं हुंदा। खता इज्तिहादी दा मुर्तकिब गुनाहगार नहीं हुंदा। खता इज्तिहादी कोई गुनाह नहीं है, कोई नाफरमानी नहीं। जदों खता इज्तिहादी इमामा दा फैसला है, गुनाह नहीं, नाफरमानी नहीं, फिर तू किवें आला हज़रत दा फतवा मुफक्किर इस्लाम से ला सकना? तेनू सिर्फ तेरे शेख ने दजल सिखाया, तेनू लफ्ज़ां दे फर्क दा पता नहीं। और अरे जाहिल, फिका अकबर दी शरह मुल्ला अली कारी दी, मुल्ला अली कारी जो लिखे लिखे असा मुफक्किर इस्लाम द नजरिए नू पहला इमाम आज़म अबू हनीफा तो बयान कर देने। इमामुल अइम्मा, कश्फुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ। आप की फरमान देने, वल अंबिया अलैहिमुस्सलाम वल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून अनिस सगाइर वल कबाइर वल कुफ्र वल कबाइह व कद कानत मिनहुम ज़ल्लातुम व खतियात। कद कानत मिनहुम ज़ल्लातुम व खतियात, कद कानत मिनहुम ज़ल्लातुम व खतियात। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते ने, अल्लाह
अल्लाह ताला दे सारे नबी सगीरा कबीरा गुनाहां तो पाक ने, कुफर तो पाक ने, कभी हरकतां तो पाक ने। ते फरमाया कद कानत मिनहुम ज़ल्लातुम व खताया, पर याद रखियो नबियां कोलों लग़ज़शां ते खता इज्तिहादी जरूर वाक़े होइयां ने। माजी पर कद तहकीक का फायदा देता है। मरे तो शरा फिके अकबर ही पढ़ लेनी सी, आपने इमाम आजम नूं भी नहीं पढ़िया ते जे तर्जुमान इमाम आजम आला हजरत नूं पढ़िया ते उन्हां दे लफज उन्हां दे जुमले दा मफहूम मजमून ही नहीं समझ सकिया कि वो फरमा की रहे ने। आला हजरत फरमा रहे ने गुनाह की निस्बत करना नबी की तरफ, ना फरमानी की निस्बत करना नबी की तरफ, ये हराम है। खता इज्तिहादी दी गल नहीं की। और अगर खता इज्तिहादी नूं गुनाह कह के मुफक्किर इस्लाम ते फतवा लाना है ते तू ते तेरा शेख लाओ फतवा इमाम आजम अबू हनीफा ते। और दूसरी गल एक मसला है, मुल्ला अली कारी ने जड़ी वजाहत फरमाई, फरमाया कि यार कमा वाका अली आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी अक्लिही मिन शजरत अला वजहिन निसियान औ तर्किल अजीमा व इख्तियारिर रुख्सा ज़न्नम मिनहु अन्नल मुराद बिशजरतिल मनहियतिल मुशार इलैहा बिकौलिही तआला वला तक़रबा हाज़िहि शजरा हिय शख्सिय्या लल जिन्सिय्या फ़अकला मिनल जिन्स ला मिनश शख्स बिनान अलल हिकमत इलाहियत लियदरा ज़ौफ़ कुदरतिल बशरिया व कुव्वत इक़्तिदाए मग़फ़िरतिर रुबूबिय्या। फरमाया जिस तरह के इमाम बाबा सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोलों खता इज्तिहादी वाक़ई, अल्लाह ताला फरमाया सी दरख्त दे नेड़े नहीं जाना। आपने समझा कि जिस दरख्त वाल रब ने ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फरमाया, ए दरख्त ते खास इस बूटे दा नहीं खाना, बाकी इस जिन्स दे होर बूटे जेड़े ने वो खा सकने, जिन्स तू खा सकने, मखसूस फर्द तू नहीं खा सकते। ये आपने कीता अपना इज्तिहाद, की कीता इज्तिहाद, ते फरमाया इस इज्तिहाद बाबे आदम तो हो गई खता। ओए मरे इमाम आजम दे मज़हब विच, मुल्ला अली कारी दे मज़हब विच, अहले सुन्नत दे मज़हब विच अंबिया अलैहिमुस्सलाम वही खुदा तो बगैर अपनी सोच नाल जो काम फरमान अल्लाह ताला अगर उस काम दे उत्ते उन्हां नूं साबित ना रखे ते साडे मज़हब विच ते उहनूं खता इज्तिहादी आंदे ने। चल तू दस तेर नवा मज़हब तू कढ़िया ते तू ही दस दे फिर इन्हां शैवां दा नां की रखांगे इस्लाम। बाबे आदम दा ना खाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम तो तंग होके हुक्म इलाही आउन तो पहला तशरीफ लै गए ने। अल्लाह ताला ने उन्हां दे जान नूं साबित नहीं रखिया, साबित नहीं रखिया, बरकरार नहीं रखिया। असी आने ये आप दी खता इज्तिहादी सी, ठीक है। हुण तू दस तेरे मज़हब विच इन्हां शैवां दा नां की दस, जेड़ा ना तू रखेगा वो तू रखेगा। असा जो बोले वो बोले जेड़ा शरीयत दे इमामा ने बोले, जेड़ा किना बोले शरीयत दे इमामा ने बोले। तेरा शेख उहदे मंजे ते बैठ के आखी रखदा 1300 साला 1300 साला। ये केड़ा 1300 साल है जिदे ना इमाम आजम आउंदे ने, ना मुल्ला अली कारी आउंदे ने, ना सादुद्दीन तफ्ताजानी आउंदे ने, ना इमाम अहमद रिजा आउंदा है। केड़ा 1300 साल है? ते मजहब चिश्ती साहब दा नव है। चिश्ती साहब दा मजहब अजकल इंज ही नव है कि अगर कोई बंदा दाढ़ी शरीफ रख के इमामा बन के जुल्फा रख के होए पीर ते गधे ते बह के किसी मुरीद दे बुवे ते आ जाए तो उन्हें आखना ए ते नवा ही पीर आ गया। महल्लेदार ने आखना ए, हालांकि वो सुन्नत साहब आए, तरीका है साहब आए, उन्होंने नवा लगा। क्यों? अजकल रिवाज जो बेदीनी दा हो गया है, अजकल रिवाज मुबाहात दा हो गया है। कादा हो गया है? मुबाहात दा। बेदीनी तो नहीं आखांगे कारां ते बैन नूं गड्डियां ते बैन नूं, ये मुबाह है, बिदअत मुबाह है, सारे उलमा ने लिखा है। ते मुबाहात दा रिवाज हो गया है। उन्हें कदी ये माहौल वेख्या ही नहीं। वो जो वो पुराना माहौल यकदम सामने आया, उन्हें कहा नवा ही आ गया है। इवें तेरा शेख जेड़ा ना वो रिफ्ज दियां गल्लां सुन सुन के कन्ना ते पर्दे पए सन,
ते मजहब की गल फिर उन्होंने नवी लगी है आ किताब ओदे कुतुब खाने च भी है उन्होंने आखी पढ़ लेना इमाम आजम की फरमा रहे ने कद कानत मिनहुम ज़ल्लातुम व खतीआत ज़ल्लातुम व खतीआत। अरे दज्जाल तेन शर्म ना आई एक शरीयत दे आलिम दे उत्ते आला हज़रत दे अल्फाज दा माना बदल के हराम ते फिस्क दी निस्बत कर दे और मासा तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई नबियां दा गुस्ताख आख दे। यो ही हट धर्मी सिखाई है तुहानू तुहाडे शेख ने हाले उन शेख आने बर्बाद करके रख दिता तेनू। मैंने ते अफसोस दुख उन्हां लोगां ते होंदा है जेड़े लोग अगे आके पैसे सुट्टन दे सन उन्हां जाहिलां बेचारियां दा पता नहीं की बनेगा उन्हां मिसकीनां दा की बनेगा जेड़े दीन समझ के नाल लगे सन। ये सैयद ने जेड़े इंज दी तरबियत करन झूठ सिखान मकर सिखान तलबीस सिखान। कैसा तो आलिम है जिन्हों उर्दू का माना समझ नहीं आ रहा खता इज्तिहादी की हुंदी है और गुनाह इसियान नाफरमानी की हुंदी मरे जदों उसूल शाशी वगैरह गल्लां कर दे हो कि इमाम आजम ने यूं फरमाया इमाम शाफी ने यूं फरमाया उनसे खता इज्तिहादी हुई ओदा मतलब है जिन्नी बारी खता इज्तिहादी आंदे हो उन्नी बारी इमाम शाफी नूं तुसीं गुनाहगार कहन दे हो हैं। लख लानत तुहाडे अकीदे ते लख लानत तुहाडे अकीदे ते जदों इमाम शाफी वगैरह नूं इमाम आजम दे मुकाबले च कह रहे हुंदे हो खता इज्तिहादी ते ओदू समझदे हो कि इमाम आजम दुरुस्त इज्तिहाद ते पहुंच के 2 सवाब पा गए ते उन्हां खता इज्तिहादी नाल 1 सवाब पाया। ते जदों नबी नू आखें अल्लाह बरकरार न रखे उन्हां दे इज्तिहाद नू ते अल्लाह दे हुक्म दे मुकाबले विच आखे खता इज्तिहादी ते नबी नू किने गुनाहगार कह रहे हो। ढीठ और बेशर्म बहुत देखे हैं हमने पर सब पे सबकत ले गई बेहयाई आपकी। हुजरे आलियो तुहाडी बेहयाई तो सदके जावां ओ दल्लिओ जदों कोई शय नहीं लभी उदों ही वारतां दे माने मरोड़ने शुरू कर दिते। फिर क्लिप सुनांदा उस्तादां दा आपने फरमाया इन्नल्लाह यकरहु अन युखत्ता अबू बकर अन युखत्ता अबू बकर मरे ओ मखसूस वाकया दी गल है मखसूस वाकया दी गल है कि उस मखसूस वाकये विच जिहदी गल हो रही उथे तिबरानी दी रिवायत उथे हजूर ने फरमाया रब नूं पसंद नहीं कि इहनूं खताकार आखो ते अगे जिहड़ा फरमाया कि खता इज्तिहादी हालांकि बुजुर्गों कोलों हो जाती है ओदा मतलब है आप ये दसना चाह रहे सन कि अबू बकर सिद्दीक नूं नबी ना समझ लियो कहंदे कोलों खता हो नहीं सकती हो सकती है पर इस मसले में नहीं हुई। जाहिला कलामुल इमाम है इमामुल कलाम तकरीर पढ़ भी गया पर तेन समझ नहीं आया भाई इमाम दा कलाम जिहड़ा हुंदा है वो ते गल्लां दा इमाम हुंदा है तेरे वर्गे फुद्दू नूं कित्थे समझ आउणा सी। तेनू चिश्ती साहब की गल समझ नहीं आउंदी तू फतावा रज़विया खोल के बह जाना जाहिला आप भी गुमराह होएगा कौम नूं भी गुमराह करेगा। जेड़ा अपने हम असर बुजुर्ग की गल नहीं समझ सकता वो आला हज़रत नूं बड़े में समझेगा। अगे जी अखे एक मौजू लाओ फिर तुसी जदों सारे को खता इज्तिहादी हो सकती है तो तुहाडे कोलों भी तो हो सकती है एक मौजू ला दिओ फिर जिहदे विच चिश्ती साहब दी खता इज्तिहादी बयान करो। अगे 10 मैं देना उन्हां दी खता इज्तिहादी केड़ियां ने। पहला आंदे सन तंजीम रजिस्टर कराना हराम हुण तंजीम रजिस्टर करा लईए। पहला आंदे सन फोटो की वजह तो उमरे ते जाना हराम हुण उमरे ते जान लग पे ने। पहला आंदे सन वीडियो हराम हुण आंदे ने वीडियो जायज़। पहला आंदे सन यजीद दे मसले कि यजीद फासिक सी तां इमाम उठे ने हुण आंदे ने फासिक नहीं सी अफजल व मफजूल दा मसला सी।
पहला आंदे सन फीस लैनी हराम, हुण खिदमत करांदे ने। 3 तलाक दे मसले ते पहला आंदे सन 3 तलाकां 3 हुंदियां ने, फिर आंदे सन 1 हुंदी है, फिर आंदे सन 3 तलाकां 3 हुंदियां ने। ये वोट पहला आंदे सन दुनिया वास्ते भी हराम, दीन वास्ते भी हराम, हुण आंदे ने दुनिया वास्ते हराम। धरना, फिर दूसरे ममालिक मौलवियां दा जाना, ते आप ईरान च क्यों गए ने? मिस्टर जनाब नूं पहला काफिर आख्या, फिर मुसलमान आख्या, फिर काफिर आख्या। ये जी अगे तुम दसिया जातियात वाले मसले की मैं गल ही नहीं करता। मुहम्मद रजा साहब जी ने गल की, मैं उधर आंदा ही नहीं। जो दीन खयानत वाजे हो जाएगी तो आप पता लग जाएगा जिन्हें दीन रसूल खयानत तू दगाबाजी तो कम लिया है, उन्हें किसी की जात नाल की दयानत वरतनी सी। आंदा जी तंजीम रजिस्टर कराना, याद रखो तू आप ही जदों इन्हां शैवां नूं खता इजतिहादी कह दिता ही, सानू इत्थे जवाब देने की लोड़ ही नहीं। गल मुकी जदों आप ही आखी जाना है ये खता इजतिहादी ने, तो ठीक है। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, मानते तो गए ना चिश्ती साहब इमाम मुजतहिद ने। अगे आंदे ने मेरिया पिछलियां तकरीरां जेड़ा फर्क ना करे, ओ कुत्ता मेरे लागू ना नंगे ते मरे। ते क्लिप सुनांदा है पहला यजीद नूं फासिक आंदे सन करबला तो पहला में, ते हुण आंदे ने पहला नहीं सी बाद फासिक होया। ते हुण आखिर दोवां नूं किवें जोड़ लईए? वे मियां ये तेरे नसीबां दा काम ही नहीं, तू बद नसीब है। तेनू इन्ना पता नहीं जदों एक बुजुर्ग किसे गल तो रुजू कर ले, अपनी कीती गल तो फिर जाए रुजू कर ले, उदों ओदी गल ही नहीं रहिंदी। उदों ओदी जदों तहकीक इंज फरमा के बयान फरमा छड़िया है, हुण ओ गल उन्हां दी रही नहीं, वो गल विचों निकल गई, बाकी तकरीरां रह गईयां। हुण अगलियां पिछलियां एक ने, अगलियां पिछलियां। अरे तेनों असी विखा देने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला, हर इमाम अपनी जिंदगी मुबारक है एक मसले दे बारे 2-2 3-3 कौल बात, 3-3 कौल बाज़ औक़ात 3-3 कौल। पहला एक शय दे बारे और फरमाया, फिर बाद तहकीक फरमाई, फिर बाद कुछ और फरमाया, बाद और फरमाया, फिर की आखो? ये हुंदा रहिंदा है। ये मुजतहिदीन दी शान है। दीन च गौर करने वाले जिस नतीजे ते पहुंचते ने, फरूई मसाइल उसूले दीन च कोई गल है तो बोल, कदी उसूल नूं हिलाया होया? अगे आखदा जी मौजू ला दियो मुर्शद पा के शरीयत पा के, यह गल इधर मैं आना ही नहीं चाहता। ये जात दी गल्लां बाद विच करांगे। जे तेरी जबान नूं लगाम ना होई, तेनू ये हक सुन के ते तेनू ना नसीहत होई, अकल ना आई, ते फिर साडे कोल भी बहुत कुछ है। आखिर जी जिन्ना सादात दे खिलाफ बोले हो, फलाने शाह फलानी शाह फलानी शाह फिल्मा चा काम किया है, फिल्मा च काम करने वास्ते तो शिया होना जरूरी है, तो जिहड़ा शिया होया वो सैयद ही ना रहा, तो फिर सैयदां दे खिलाफ क्यों बोलते? वो मरे शिया होया किवें? ते होया कौन? माल दे तमे, जिसम दी नुमाइश, हुकूमत दे मेडल, टीवी ते आउण दी तमन्ना है। शिया लिख के दिता, सुनो है तो सैयद सी ना। हरीम शाह कौन है? सैयद सुन्नी, प्यो दे ने दरसे निजामी कराया पूरा। नेट ते ओदा क्लिप है कि मैं ते अपनी धी नूं वड्डे वड्डे मदरसा दरसे निजामी कराया सी, मैनूं ते नहीं सी पता इंज दी हो जाएगी। हुण ओ बने टिक टाकर ते है ते पिछों सैयद सी ना, ते सैयद इंज बनी जान ते सां बोलीए ना कि पिछलियां नूं तंबी हो जाए। इंज ते सारे तंबी चुक लैणगे कि चलो असीं भी टीवी च आउणे आ। तवज्जो नहीं फरमाई। ते जदों तू ये कह गया कि ओ ते शिया लिखा के सैयद ही ना रहे, तो फिर क्यों बोले हो? तो फिर समझ लै सैयदां दे खिलाफ बोले नहीं, असीं बोले ही उन्हां कमीनियां दे खिलाफ, जिन्हां नाने नूं छड्ड दित्ता है, जिन्हां दुनिया वास्ते नाना छड्डिया, असीं बोले ही उन्हां दे खिलाफ।
फिर तो तेरा इल्जाम रहा ही ना। अपने इल्जाम नू आप ही सिरे तू उड़ा दिता। तू आख्या तुसी जिन्हां दे खिलाफ बोले हो वो सैयद नहीं, उन्हें हुकूमत लिख के दिता है असीं शिया वां ते मरे फिर समझ रहे असीं सैयदां दे खिलाफ बोले ही नहीं। जेड़ा सैयद पाक है अहले सुन्नत दे राह ते अम्मा फातिमा ज़हरा दी हया वाली चादर अपने सिर ते रखण वाला है, अपनी इज्जतां नू महफूज रखण वाला है, वो साडे सिर दा ताज है। ते जेड़ा अम्मा दा राह छड्ड के टीवियां च बाजी नू नंगा करके विखाना पसंद करे वो सैयद ही नहीं रहिंदा। ते फिर साडे ते इल्जाम क्यों देने कि असीं सैयदां दे खिलाफ बोले हैं। आखे सही हुन नसब सैयद नू तुसां आख्या मुरातब शाह नू गालां कड्डियां ने ते गालां सैयद नू कड्डण वाला इंज हुंदा, असीं ओनू सैयद ही नहीं समझदे। पहली गल मुरातब शाह ने मस्जिद च बैठ के खाना खुदाए च बैठ के मिराज शरीफ दी रात कुरान अगे रख के ते लोगां नू दस के लोग कुरान पे झूठ बोले। उन्हें आख्या मेरिया मावां नानियां नू गालां कड्डियां गईयां ने भरे जलसियां दे विच। उस्ताद चिश्ती साहब दियां तकरीरां नेट ते पईयां, जो जलसे विच हुंदा है एक एक लफज नेट ते चढ़दा है। उस्ताद चिश्ती साहब दी तकरीर चों किसे गुफ्तगू चों मुरातब शाह दी मां नू या नानी नू गाल विखा दे, असा तेरा फतवा मान लांगे। जेड़ा तू दजल और फरेब को काम लैन दे ते अगर ना विखा सके ते मैं विखाना। चिश्ती साहब ने गालां कड्डियां रहीम शाह नू, चिश्ती साहब ने गालां कड्डियां सर सैयद दी मां नू, चिश्ती साहब ने गालां कड्डियां सैयदा आरफा नू ते मुरातब शाह कहंदा है मेरियां मावां नानियां नू ओ कड्डन रहीम शाह नू, ये आखे मेरियां मावां नानियां नू ओ कड्डन सैयदा आरफा नू, ये आखे मेरियां मावां नानियां नू। इंदा मतलब है मां नानी इन्हें बदली अपनी ते जेड़ा मां नानी बदल के बैठा है वो सैयद ही कहदा है, असीं इहनूं सैयद ही नहीं मनदे। सैयद वो नहीं हुंदा जेड़ा मामा बदले, वो नसब आप बदल के बैठे ते खाना खुदा दे विच बैठ के बदले है। खाना खुदा दे विच बैठ के 200 बंदा गवाए, उन्हें आख्या मेरियां मावां नानियां नू ते उस्ताद चिश्ती साहब दी एक गुफ्तगू विखा दिओ। आपने फरमाया होए मुरातब शाह दी मां नू या मुरातब शाह दी बहन नू कुछ बुरा जे नहीं आख्या ते मैं विखाना। आख्या सैयदा आरफा नू जेड़ी 8 मार्च नू नंगियां रन्ना कट के जुलूस कर दिए बेहयाई दा। आख्या रहीम शाह नू जेड़ी नेट दे उत्ते बेहयाई दी टिकटाकर है। आख्या अपने सर सुवर नू जिदा कुफर आला हजरत के नजदीक मुसल्लम और साबित है। जदों उन्हां नू आख्या ये उन्हां नू ये आखे मेरियां मावां नानियां नू आख्या, इहदा मतलब है रहीम शाह सैयदा आरफा नू अपनी मां नानी आखण दे ते जेड़ा नसब ही बदली बैठा असीं इहनूं सैयद नहीं समझदे। ते उत्तों मैं उन्होंने भी कह दिया कड़ी मुड़ी तकरीरां जांदा फिरदा है, मैनूं लिख के दिओ कि मैं मुरतद हो गया, मैनूं लिख के दिओ। ते मैं ना शावा तू भी मुंह जुबानी गल्लां कीतियां, उस्ताद चिश्ती साहब ने भी मुंह जुबानी गल्लां कीतियां। तू लिख दे कि जिन्हां नूं तू गालां कड्डियां ने ओही मेरियां मावां नानियां ने ते मैं चिश्ती साहब को तेरे इर्तदाद दा फतवा ना लिखावां ते मैनू सैयद दा पुत्र ना आखी। तू लिख दे कि वाकई ओही मेरी नानी। तू जिदन तू लिख के देगा असीं भी लिख के देंगे। तू मुंह जुबानी की असीं भी मुंह जुबानी की। हुण आप मुंह जुबानी गल्लां करे साडे कोल तहरीर दा मुतालबा करे, किड्डी बेवकूफी। तू लिख के दे आख के भाई मैं सैयद आरफा का बेटा हूं, हाँ रहीम शाह मेरी नानी है, तो ले दे। तू मुंह जुबानी आख्या असां भी मुंह जुबानी आख्या। अगों आंदा है जी इन्होंने आख्या जेड़ा उन्होंने सलाम मिलेगा काफिर हो जाएगा। ऐसा काफिर है दुनिया जैसा कोई काफिर होया ही नहीं जिन्होंने हथ लाने वाला भी काफिर हो जाए, ना लैने वाला भी काफिर हो जाए। बेवकूफा चिश्ती साहब ने कदों आख्या कि वह काफिर है? उन्हें कदों आख्या कि वह काफिर है ते जेड़ा उहदा नाल है वह काफिर हो जाएगा? उन्हें आख्या उनदे ते लानत पै गई, जेड़ा उनदे नाल बहेगा उहदा नाम मिलेगा वह भी दायरा इस्लाम तो निकल जाएगा। उन्होंने काफिर नहीं आख्या, ओदी गल नूं कुफर दा दरवाजा आख्या कि जेड़ा ओदे कोल बहना शुरू करेगा उन्हें गल्लां ही ऐसियां करनियां ने जिवें कदी आखेगा साहबा च डर दा माहौल सी।
साहबा वे डर दा माहौल सी। ए शरा फिके अकबर मेरे सामने पई, उन्हें आख्या मुल्ला अली कारी ने लिखा साहबा विच खौफ दा माहौल सी। पूरी शरा फिके अकबर मुसल्लम नुस्खा है, ये अंदर एक गल है ही नहीं। वो किसी राफजी ने शिया ने छापी होनी अपने कोलू में लिख के कि साहबा विच डर दा माहौल सी, ते नुस्खा लई फिरने तू। किताबा इमाम आजम दियां गल्लां शिया दियां, इमाम आजम शिया दा इमाम है, मुल्ला अली कारी शिया दा इमाम है या सुनिया दा इमाम है? ते डर के चुप रहना है तो शिया दा अकीदा है, ते साहबा नूं आंदे रहना है कि डर के रहिंदे ने। डर गए सन तां चुप सन। ये तो तकिया है, ये तो शिया दा मज़हब है। ते उस्ताद चिश्ती साहब ने फरमाया सी उदों, फरमाया कि एदा लानत पै गई है, जेड़ा इहदे कोल बहेगा दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाएगा, जेड़ा इहदा नाम भी लेगा दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाएगा। समझो फरमाया उत्थे ये गल साबित हो रही है कि आप फरमा रहे ने अजकल इहदा कलाम कुफर दा बूहा बनया पे, बद मजहबियत दा बूहा बनया पे। जेड़ा इहदे कोल बैठा समझो कुफर दी गल सुनी कुफर अल टुर जाएगा। गल नहीं समझ आई? ये नहीं फरमाया मुरातब शाह काफिर हो गया है। और नेट दे उत्ते मौजूद है क्लिप, मौलवी झूठ ना बोल, झूठ ना बोल। काफिर होना आखिया ही नहीं, काफिर होना उन्हें इन्ना आखिया कि जिहड़ा इहदा नाम भी लेगा दायरा इस्लाम च निकलेगा। की मतलब कि अजकल गल्लां ऐसियां करदा है जेहड़ियां गल्लां कुफर ते गुमराही दा बूहा खोल दियां। ते वेख ले साहबा नूं बुज़दिल कहना डर दी वजह तू के दीन ते आंदा सी उठो, पर वो डर दी वजह नाल चुप रहे। ये दसो ये तकिया साहबा नूं तकिया दा चिस्पा करना है ये कुफर दा राह नहीं ते होर केड़ा है? नबी पाक दे साहबा किवें हो सकदा है शरा दी मुखालफत होए ते साहबी चुप रहे? मुमकिन ही नहीं। और आंदा जी अल्लाहु अकबर आखे लब्बैक आलियां दे खिलाफ जिहड़ा मुनाजरा कराया उहदे ते लज़ूमे कुफर आउंदा है। ते तुहाडा नसीम साहब बेहनोई फौत होया, वो लब्बैकी सी, किन्ने आख्या? उस्मान साहब दा बयान आ गया। अच्छा वो उस्मान लूती वो हुण साहब हो गया। उत्ते तो आख्या ही कि तुहाडे मौकफ दी जेड़ा तईद करे जो मर्जी करे तुसी ओनू नाल लाई रख दिओ ते दूजे नूं तुन के रख दिओ। मैं पुछना उस्मान लूती दी लवातत दे इकरार दी वीडियो यूट्यूब ते पई है, आ क्लिप सुनो। इन थले रख मुंह ना दिखा। नहीं जनाब मैं तो पूरी गल तो ख्वाहिश के मुताबिक दस रहा, फिर एक काम करन दे की फायदा? अच्छा बंद कर यार। ओ यार बंद नहीं नहीं मुंह नहीं यार, मैं को मुकर थोड़ी जाना। अच्छा दस मैं तुम्हारे सामने ही हां। हां तुसी कट वा। हां जी बोलो। एनु तो बंद करो तुसी। मैं कह रहा हूं कर सामने मार मुंह ते पूरी गल करो। मजाक है तोड़े वास्ते तू दस रहे गल फिर रिकॉर्डिंग दा की मतलब बनदा? मैं कह रहा हां तोड़े या तो मैं मुकर जाना कोई तोड़े वास्ते मजाक है। मैं बच्चों तो हट के बच्चों तो दूर छाड़ दे तोनू मस्जिद दा भी एहतराम नहीं है पूरा जनाब पूरी गल दस पूरी गल दस कैमरे तो बगैर गल नहीं जी होनी। मैं तुहानू फिर दस अगर तुसी नहीं करोगे तो मैं हुणे मार कर दूर कर देंगा। थोड़ी हर चीज़ है मेरे को। तुसी की कहंदे खुदू खाता जनाब अली मैं कह रहा ना भी रिकॉर्डिंग बंद करो मैं सारी गल दसा फिर भाई रिकॉर्डिंग तो बगैर नहीं गल होगी। सामने करूँगा तुसी करोगे गल बोलो। साबिर से तो खुद दसो इंसाफ है ये यार। जनाब अली देखो मैं जो इतराफ कर रहे हैं जुर्म दा फिर रिकॉर्डिंग करके उन्हें फैलाने का की फायदा है? तू कीती जाती बच्चा मैं दस रहना की कीता मैं बोलो नहीं कीता। बोलो बोलो जल्दी मैं देखो किसी भी बच्चे नाल ज्यादती नहीं की। मैं छेड़दा जरूर रहा, मैं किसी बच्चे नाल ज्यादती नहीं की। ये मेरी गारंटी है। मानी तेरे हाथ च कुरान पाक सी एक हाथ च दूसरे हाथ नाल की करदा रहे की कीता मैं की करदा ने पूरा ना लो मोटे मारदा है बस ज्यादती मैं नहीं की। मुठ पता किनु कहंदे ज्यादती नहीं मैं दूसरे हाथ च की ये पता तोनू? दूसरे हाथ झूठ मार रहा कोई नहीं सिया कुरान पाक। अच्छा किथे सच
मैं पिछले कमरे से ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? वो मस्जिद तो बाहर है। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਦੱਲਿਆ ਦਾੜੀ ਆਪਣਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਭੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ फोन ला जावेद खान फोन कर उनको जी मेरे कोल बैठा है ये गल मन गए अच्छा ये किन्ने किन्ने नाल कीता भला मार हेलो आवाज ओपन कर आ पुछ ला सू आ मन्या बैठा ही आ कर रही आ पुछ ला सू गल करो आ फड़ कर सू गल दस अस्सलाम वालेकुम कितने हो जनाब अच्छा इतने तशरीफ ले आओ ना फिर मैं पे गल करना चलो सुबह फिर गल करांगे वो नहीं गल की करनी है दसो ना ते वो इत्थे आके बैठ के गल करने फिर तुम दसना करो तुसी गल हाँ ना जवाब ज्यादती मैं नहीं की किसी बच्चे नाल ठीक है जी बाकी ये है कि मैं जड़ी गलती की है कि मैं छेड़दा जरूर रहा बच्चे नूं ये मेरे को गलती हुई मैं जान बुझ के नहीं कीता ते इस तो ते मैनू शर्मिंदगी भी है जी वो तो ये ही है जी वो मेरे को गलती हुई इस तो मैं शर्मिंदा हद तो ज़्यादा और मैं बहुत ज़्यादा गलती हुई मेरे को हाँ जी मैं इसकी माफ़ी मंगना जनाब ते मैं इस तो बड़ा शर्मिंदा मैं जान बुझ के नहीं किया बस वो शैतानी हमला हो गया सी तो मैं इससे जो वैसा बस बाकी मैं ज्यादती किसी नाल नहीं की जी बाकी मेहरबानी करो मेरे ऊपर यार मैं तो मेरा तो खुदा दी कसम दिल करदा भी मार मार के ना तेरा बुरा हाल कर दे मैं खुदा रसूल दा वास्ता देख के ना मेहरबानी तू की वास्ता देना है तेनू मस्जिद दा हया नहीं आया बगैरत इंसान तेनू कुरान पाक दा हया नहीं आया भी मैं ओंदी कुरान पाक दे चलो तू कहना है ओंदे हाथ च नहीं हालांकि बच्चा तो कह रहे नहीं जी और पहले तू मन भी नहीं सच गल मैं तुम दस दी मैं सारी कारी गल दस कारी कुरान पाक मैं कदी तेरे मैं घोड़ा करो ना चाड़े मेरे पासे ना आई मैं मार के तेरे मुंडा कर देने मैं कह रहा पुठे पासे ना आई पूरी गल कर मैं पूरी तुम दसी गल जे झूठ होवे तो मैं मुझे नहीं तुम मैं पूरी गल दसी कोई झूठ नहीं बोलिया कुट के फाड़ी कुट के फाड़ी तेनू यार शर्म हया भी नहीं आई भी मैं कुरान पाक दे सामने होवी ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 100 ਕੋੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫੈਰ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣਾ ਮਾਰੋ ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫੈਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ
ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀਰੇ ਆਪੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਲ ਬੁਆ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮੋਲੋ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਓ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੇਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰ। और माल है किथे करे ये देंगे जिवें शिया तो सुन्नी होया जाकारी अच्छा हुण वो किधर गई गल जिहड़ी पहले कह रहे थे सबूत ते वो ये ते वो गल किधर हो गई हैं? जीरा साहब अगे आओ। अगे की है वो छोटा जिहा बच्चा मासूम है वो कह रहा है तो वो कह रहा है मैं मनदा ही ये जी नाबालग नहीं तो आज हुण एक बच्चा राज मिलिया मुशेब ने कराया आंदा ये इनू कुछ आख्या वो भी आंदा सी आहो सही गल है ये नहीं कहो ये करी तेरी ते जिस लूती दी लवातत दी वीडियो यूट्यूब ते पई है ओनू तू साहब कहने ते ओनू शरी गवाह बना दे अपना ते बनान किदे बारे दे मौलाना वसीम साहब दे बारे क्या सी वसीम साहब दे कोल नहीं रहे मैं गवाह विसाल तो तकरीबन 10 दिन पहला सुंदर आए उन्हें आ गया क्या चिश्ती साहब बच्चों को माफी दे दे सुलह कर लो तुहाडे बच्चे ने गल ला लो उन्होंने वो फकीर बंदा सी सुच्चा बंदा सी अपना नजर आंदा सी पिया कि मैं जाना पिया ते ये रोल ना जान उस्ताद चिश्ती साहब ने फरमाया कि यार गल केड़ी उन्हें जो ज्यादतियां कीतियां ने वो माफी मंगन ते सानू की एतराज है सानू की एतराज है वो जेड़ा सुलह करान आया लबैकी हुंदा ते सुलह कराना हुंदा लबैकी हुंदा ते आप नूं आके मनान दी कोशिश करदा राजी करदा तुहाडे दजल फरेब ते भी लख लाना इहदा मतलब है जेड़ा मर्जी होए सिर्फ तुहाडी हमायत विच गल कर दे जो मर्जी कीती रखे दे वो सवाब दे काम है अपना लित्र अपना मुंह मेरा ख्याल है इन ही आंदी अगे आंदा है अगे उस्ताद चिश्ती साहब दा एक क्लिप सुनांदा है जिदे च आप तंजन फरमा रहे हैं ना भी ना यहूदियां ते लानत ना पाओ हुण कौन नहीं जानता कि चिश्ती साहब ने यहूदियां तो लानत पान तो रोके है या दुनिया को पवाई है ना मुरादा यहूदी दे जिन्नी मुखालफत थोड़ी बहुती जो तुहाडे कोई बची है रहनी कोई नहीं क्योंकि चिश्ती साहब दी पेशे नूं कोई कदे झूठ नहीं होई तुहानूं भी ते उन्हां ने सिखाया सी ये तो है ही फराड तेरा अगे अगे मुरातब शाह ने आख्या सी ते नहीं सी आख्या उन्हें आख्या सी कि आवाम विच गल्लां नहीं करी दियां तुसां आख्या आवाम विच गल्लां नहीं करी दियां आप ही लिखिया जे कि नबियां दी खतावां आवाम विच बयान नहीं करी दियां ते किताब क्यों लिखी जे ते मौजू क्यों लाया जे भाई बेवकूफा शिया अम्मा फातिमा तो ज़हरा पाक नूं मासूम बना बना के सिद्दीक अकबर सरकार नूं जालिम गासिब बागे फदक दा साबित करन ते हाले भी वक्त नहीं सी आया आवाम नूं अकीदा अहले सुन्नत बयान करके समझांदा किदन बयान करना फिर अज नहीं बयान करना वो अहले बैत नूं मासूम कह के ते अवाम नूं गुमराह कीती जान बदराह कीती जान ते असां हाले भी ना दसीए अगे जेड़ी तुहाडी रिवायत लोगां दी हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं सैयद ने मारिया उस्ताद ने मारिया सैयद नूं ते आखे सैयद ने आख्या भाई रात नूं ख्वाब विच हजूर तशरीफ लाए फरमाया तू मैनू मारे और तू अपने सैयद नूं पहला सैयद ते साबित कर जेड़ा सहाबा नूं डरपोक कहण दिया सैयद किवें हो सकदा है
जेड़ा सैयदा आरफा नूं अपनी नानी कहन दिया सैयद किवें हो सकता है? तू पहला अपने सैयद की सादाती साबित कर, उदों बाद लोगों दी हमदर्दियां भी लै लई। और वो किला जमीन बचाने वास्ते तू कि जदों उथों सैयद ज़ादियां नूं जदों भुट्टियां वाले खूह तू कड्डोगे, किदन आख्या तुहानूं कड्डना है उथों? असीं क्यों कड्डीए तुहानूं? तुहानूं अल्लाह ही कड्डेगा, अल्लाह ही बर्बाद करेगा तुहानूं, जेड़ा तुसीं आत चुकी है। असां ते आखे ही नहीं कि इन्हां नूं कड्डो। दूसरी गल ये कि उथों जी उन्हां नूं कड्डोगे ते सैयद ज़ादियां भी नाल निकलणगियां। उत्थे किहड़ी सैयद ज़ादी होए? वो नसीरू वाली, वो सैयद ज़ादी है। शर्म करके उन नसब बदलना दुनिया दे। वो नसीरू वाली भी कमियारियां भी सैयद ज़ादियां हो गई ने। ओ मरदूदो अगे सुनो, तुहानू लोगों दी हमदर्दियां मिल नहीं सकती। जिस राह ते तुसी टुरे तुसां बर्बाद होना, लानत पैनी खुदा दी तुहाडे ते। अकीदा अहले सुन्नत दे इजमा नूं तोड़ दिओ पे और आखे तुसी शरम ते कानूनां नूं जगह लै ही नहीं सकदे। तेनू शरा भी दस दे जे ते कानून भी दस दे जे इस्लाम दी हुकूमत हुंदी। तू ये गल ना करदा ते मैं भी ना करदा। जे गल करना ना शर्म दी, अगर मुरातब शाह नूं गैरत हुंदी, इमाम हुसैन अगर नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक वाक़अतन उस्ताद चिश्ती साहब कोलों इमाम आली मकाम दे बारे कोई गुस्ताखी हुई हुंदी और मुरातब शाह नूं वाकई उस गुस्ताखी दी गैरत आई हुंदी ते एक मोमिन दा पहला इकदाम ये हुंदा है, उन्हें आखना सी लै उस्ताद आई तेरे मुरीदां दा पिया किला। ज़मान साहब नूं सद्दा, उन्हां दा हाँ बई तू किधर है? आंदा मैं चिश्ती साहब नाल हां। आंदा ठुड्डा मारना मैं तेरे किले जमीन दे उत्ते, और चिश्ती साहब नूं मनण वालियां दे जेड़े पैसे लगे ने उत्ते मैं ठोकर मारना इनू। असी हुसैनी असी यजीदियां दे पैसे लगे ते थावां ते नहीं रह सकदे। जे ये नहीं होया फिर समझ लै ड्रामा है। खता इज्तिहादी वाला मसला इमाम अली मकाम दा 4 साल तो चल रहा। उदों जलसियां च बह के वाह वाह करदा, वीडियो मौजूद, तईद कर रहे वीडियो मौजूद। फिर उदों भी इनू गुस्सा नहीं आया। मुदस्सर शाह नूं उस्तादा ठोकिया, 3 किस्तां ला दित्तियां ते ये भी फरमाया कि हुण लै जवाब देंदे रहा जे अल्लाह दिते दे मुंडे दे ब्याह ते। उदों भी मुरातब शाह नूं गैरत ना आई, ना वड्डे भरा दी गैरत आई, ना इमाम अली मकाम दी गैरत आई। गैरत किदन आई है? जदों आपने फरमाया तेरे नालों ते मैं कोई खोता बन देंदा भुट्टियां वाले खूह ते उदन चंगा सी। उदन मुरातब शाह नूं बड़ा गुस्सा आया, उदन गुस्सा आया। उदों बाद अंदर नहीं हुण सुलह भी नहीं करनी, हुण खैर अपने कोल ही गल्लां बना। लोग आके सुलह कर लो, मैं क्या कोई खैर नजर आए तो सुलह करिए ना। मरे तो रंग देंदे हुसैनियत दा, शर्म करो, शर्म करो। इमाम हुसैन दा मसला हुंदा ते 4 साल पहला हुंदा। इमाम हुसैन दा मसला हुंदा ते तू यजीदियां दी थां विच ना बैठा हुंदा। गैरत दा पहला तकाजा होना सी असी ठोकर ते मारने आ सारी दुनिया नूं। ए रखो अपने किले ते रखो अपने कमरे, असा नहीं लेंदे। असा रड़े ते बह जावांगे पर इमाम अली मकाम दी गुस्ताखी नहीं कबूल कर सकदे। मालूम होया कोई गुस्ताखी वाली गल ही नहीं। ये तेरा फ्रॉड है, तुहाडा दजल सी। उम्मत दे अंदर बंटवारा, तकसीम, इफ्तराक और जनाब लोगां नूं तोड़ना मकसूद सी, तुसां तोड़े। और बाकी गल जे कानून दी करना है ते कानून है ही नहीं इस्लाम दा, ते असां उधरों मुतालबा कादा करना है। ते पहली गल शरा दी करना है ते शरा तुहाडे कोल हुंदी ना ते तुसां पहला जमीन ही छड्डनी सी। सानू भी पता है शरा वालियां नूं गैरत किवें आउंदी। अगे आखिर चलदा है साडा वही मजहब है जेड़ा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा मजहब है। दीन अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन, हक्का के बिना इला इला अस्तु हुसैन। जा तू ते तेरा शेख, तू ते तेरा शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा एक कलाम साबित कर दो, मुंडी कटा के हुजरे दे बाजारे टंगावांगा।
ते जे ना साबित कर सके ते डुब मर, डुब मर, डुब मर, डुब मर। अल्लाह ताला तुहानू तुहाडी मौत मारे। दो गल्लां दा जवाब मैं जान के नहीं दिता। एक तो मेरे अल मनसूब कीता ही कि तू अमीर मुआविया दा गुस्ताख हो गया है, ओनू नहीं सी पता अफजल दुंदे मफजूल दी हुकूमत नहीं होनी। तू मेरा हवाला अद्धा खादा है। मैं शरह कायद पढ़ी वला यकून अफजल मिन अहले ज़माने लिअन्नल मुसाविया फिल फज़ीलत बलिल मफज़ूल अल अक़ल इल्मन व अमलन रुबमा कान अअरफ़ु बिमसालिहिल इमामति व मफ़ासिदिहा व अक़दरु अलल क़ियाम बिमुवाजिबिहा खुसूसन इज़ा कान नस्बुल मफज़ूल अदफ़अ लिश्शर्र व अबअद अन इसारतिल फितनति। मैं पूरी इबारत पढ़ी कि जदों कदी कदी मफजूल भी बन जाता है, इमामा दा इख्तिलाफ है, ते कदी कदी मफजूल भी बन जाता है जदों मसाले दुनियावी नूं ज़्यादा समझदा है, बादशाही दे उमूर नूं ज़्यादा समझदा है। तो तू आख्या कि अमीर मुआविया नहीं से, ते अमीर मुआविया दी गुस्ताखी हो गई है। ना तुहानू इज्जत दा पता है, ना तुहानू गुस्ताखी दा पता है। अल्लाह ताला तुहानू तुहाडी मौत मारे। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।